हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोग बड़े ध्यान से सुने। कल बहुत बड़ा त्यौहार आ रहा है। क्या है? गौर पूर्णिमा। तो आज हम गौर कथा सुनेंगे। भगवान चैतन्य का जो चरित्र है वो बहुत विस्तृत है। तो सब लोग सुन रहे हैं ना? तो बड़े ध्यान से सुनिए। ये जो मैं पाठ कर रहा हूँ चैतन्य भागवत के अंतर्गत ये अंतखंड है और अध्याय संख्या है 4। कृपा सिंधु गौर चंद्र की जय हो। सकल मंगल स्वरूप आपके दोनों चरणों की जय हो, जय हो। सन्यासी राज श्री कृष्ण चैतन्य की जय हो, जय हो। और चैतन्य के भक्तों की जय हो। इस प्रकार श्री गौरचंद्र सब जीवों का उद्धार करके भक्तों के साथ मथुरा को चल दिए। तो भगवान चैतन्य की जो कथा इस समय चल रही है वो ये है कि भगवान वहाँ नवद्वीप में थे और नवद्वीप में उन्होंने जो है भक्तों का उद्धार किया। नवद्वीप में एक विशेष स्थान कुलिया ग्राम। कौन सा स्थान? कुलिया ग्राम। कौन सा स्थान है? कुलिया ग्राम। भगवान संन्यास ले चुके हैं तो नवद्वीप में अगर गए तो अपने घर के स्थान में नहीं गए। जो मायापुर, भगवान चैतन्य का जो घर है मायापुर नवद्वीप में अंतर्द्वीप के अंदर, तो वहाँ नहीं जा सकते। भगवान ने संन्यास ले लिया तो उस स्थान में नहीं जा सकते जो उनका अपना घर है, क्योंकि वहाँ पर उनकी पत्नी विष्णुप्रिया हैं और उनकी माता सची देवी हैं, है ना। तो सन्यासी होने के कारण वहाँ नहीं जा सकते। लेकिन नवद्वीप के दूसरे स्थान में आए। कहाँ? कुलिया ग्राम। कहाँ पर आए? कुलिया ग्राम में आए और वहाँ पर सबका उद्धार किया और मथुरा को चल दी। तो भगवान चैतन्य ने गंगा के किनारे का मार्ग ग्रहण किया। तो मथुरा की ओर जा रहे हैं। तो यहाँ नवद्वीप जो है यहाँ से जब चल रहे हैं तो गंगा के किनारे किनारे चल रहे हैं और रामकेली नामक ग्राम में पहुँचे। कौन सा ग्राम है? रामकेली। एक ग्राम रास्ते में पड़ा। उसमें बहुत से ब्राह्मण निवास करते थे। रामकेली में बहुत से ब्राह्मण निवास करते थे। श्री प्रभु उस पवित्र स्थान में 4-5 दिन इस प्रकार रहे जिससे कोई पहचाने नहीं। सूर्य का उदय भी गुप्त नहीं रह सकता। जब सूर्य का उदय होता है तो गुप्त नहीं रह सकता। भगवान इस प्रकार से आए कि उनको कोई ना पहचान पाए। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि कोई ना पहचान पाए? सूर्य को अगर चाहे कि मैं उदय हूँ और कोई मुझे ना देख पाए तो हो नहीं सकता। भगवान सोचते हैं कि उनको जो है कोई ना पहचान पाए तो यहाँ 4-5 दिन में रुक लूँ। लेकिन ऐसा हो सकता है क्या कि कोई ना पहचान पाए, है ना। तो सूर्य का उदय कभी गुप्त नहीं रह सकता। तो सब लोगों को चैतन्य देव का आगमन ज्ञात हो गया। गंगा तीरे तीरे प्रभु लईले ने पथ, स्नान पाने गंगा ने पूरे ले मनोरथ। गढ़ ने कट गंगा तीरे एक ग्राम, ब्राह्मण समाज तार राम के ली नाम। दिन 4-5 प्रभु से ही पुण्य स्थाने, आसिया रही लजेन के हो नहीं जाने। स्त्री बालक वृद्ध सभी मनुष्य वहाँ पर दर्शन करने के लिए आने लगे। चाहे स्त्री हो, चाहे बच्चे हो, चाहे बूढ़े हो और अच्छे बुरे सभी प्रकार के मनुष्य आ रहे हैं। सबका भगवान उद्धार करते हैं। तो भगवान भेद नहीं करते, किसी अच्छे बुरे में भेद नहीं करते, है ना। जैसे सूर्य के प्रकाश में जो है सबको लाभ होता है, तो भगवान सूर्य की तरह है ना। तो सूर्य कुछ नहीं सोचता कि किसका घर जो है निर्धन का है या धनी का है ना, कौन गोरा है काला है। सूर्य का प्रकाश सबको मिलता है। भगवान जो है इसी प्रकार सूर्य की तरह हैं। तो सब लोग जो है आते हैं, प्रसन्न मन से दर्शन करने के लिए आने लगे। सर्व लोग देखते आई से हर से मने, स्त्री बालक वृद्ध आदि सज्जन दुर्जने। श्री प्रभु का शरीर निरंतर आवेश में रहता है। कौन सा आवेश है उनका? प्रेम का आवेश। भगवान चैतन्य का जो शरीर है आवेशित है। किस में है? प्रेम में आवेशित है।
है ना। तो प्रेम में आवेशित है तो शरीर जो है पूरा है वो प्रेम ही कहलाता है। जैसे तांबे का तार है, उसमें अगर बिजली का आवेश हो जाए तो फिर उसको क्या बोलते हैं, बिजली बोलते हैं, तांबे का तार नहीं बोलते। और छुओगे तो बिजली का काम करेगा, तांबे का तार का काम नहीं करेगा। तो ऐसे भगवान चैतन्य का जो पूरा शरीर है प्रेम से आवेशित है ना। जैसे भगवान चैतन्य को कहते हैं प्रेम पुरुषोत्तम, है ना। श्री राम भी पुरुषोत्तम है। कौन से पुरुषोत्तम है? मर्यादा पुरुषोत्तम। श्री कृष्ण भी पुरुषोत्तम है। कौन से? लीला पुरुषोत्तम। और चैतन्य महाप्रभु कौन से पुरुषोत्तम है? प्रेम पुरुषोत्तम, है ना। तो सबसे बड़ा जो लाभ देने वाला अवतार है ये प्रेम अवतार। कोई छुए तो करंट लगेगा, है ना, बिजली का करंट लगेगा। कोई छुए तो प्रेम का करंट लगता है, उसको प्रेम का करंट लग जाता है। तो प्रेम पुरुषोत्तम। दर्शन करे तो भी प्रेम, है ना, छूले तो भी कोई प्रेम। तो प्रेम का आवेश है ना। तो प्रेम का करंट लगता है ना। तो सभी जो है आ रहे हैं दर्शन के लिए और निरंतर प्रेम में आवेशित है। प्रेम भक्ति के अतिरिक्त और कोई भाव नहीं है। अब देते हैं किसी को तो प्रेम ही देते हैं, है ना। भगवान कृष्ण असुरों को भी वध करते हैं तो प्रेम नहीं देते हैं, मुक्ति दे देते हैं। असुरों को मुक्ति प्राप्त होती है। लेकिन यहाँ तो चैतन्य महापुरुष शरीर में प्रेम की सेवा कुछ है ही नहीं, तो प्रेम के से कम कुछ चीज मिलते ही नहीं। और वो प्रेम जो है मुक्ति से बहुत ऊपर है। मुक्तिम ददाति कदाचित नहीं भक्ति योगम। तो भगवान जो है भक्ति योग नहीं प्रदान करते हर व्यक्ति को, मुक्ति प्रदान कर देते हैं। लेकिन चैतन्य के पास तो प्रेम से कम कुछ चीज़ है ही नहीं, किसी को भी प्रेम से कम देते नहीं। तो बहुत बड़ी ये जो है घटना है भगवान चैतन्य के आगमन की। तुम प्रेम भक्ति के अतिरिक्त अन्य कोई भाव नहीं है। निर्वधि प्रभु आवेशमय अंग, प्रेम भक्ति बिनु आर नहीं कोनो रंग। तो प्रेम में क्या होता है? भगवान के शरीर में हुंकार क्या होती है? हुंकार होती है, गर्जना होती है और कंपन और पुलक मतलब शरीर रोमांचित हो जाता है और क्रंदन होता रहता है। पछाड़ खा कर बारंबार गिरते हैं। प्रेम के पछाड़े खाते हैं, प्रेम में पछाड़े खा के बार बार गिरते हैं। और भक्तगण निरंतर कीर्तन करते रहते हैं। क्षण मात्र समय के लिए भी किसी समय दूसरा काम नहीं करते हैं। निरवधि भक्त गण करे न कीर्तन, तेरा देखो अन्य कार्य नहीं कोनो क्षण। खिन से क्रंदन प्रभु करे न डाकिया, लोके सुने क्रोशे के रह पथे था किया। श्री प्रभु ऊंचे स्वर से ऐसा रुदन करते हैं, ऊंचे स्वर से रोदन करते हैं कि एक कोस दूर से भी मनुष्य सुन लेते हैं। उनका ऐसा क्रंदन होता है। प्रेम में भगवान क्रंदन करते हैं, एक कोस दूरी से ही लोग सुन लेते हैं। एक कोस कितना होता है? एक कोस है 2 मील और 1 मील होता है 1.5 किलोमीटर का। तो एक कोस कितना हुआ? 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर दूर से भी सुनाई पड़े बिना माइक के। अभी तो माइक में भी 3 किलोमीटर दूर नहीं आवाज़ जाती। लेकिन भगवान चैतन्य का क्रंदन इतना तेज होता है कि 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई पड़ता है। लेकिन हाँ, दूसरी बात है, इतना शोर होता भी नहीं था। आजकल जो है जितना शोर है उतना शोर नहीं होता है। अगर बिल्कुल निर्जन स्थान हो तो दूर तक भी आवाज़ जाती है। तो समय जो है वातावरण भी इतना शांत होता था कि फिर भी 3 किलोमीटर तो बहुत होता है। 3 किलोमीटर दूर तक जो है कुछ लोग सुन लेते थे। यद्यपि जनसाधारण भक्ति रस नहीं जानते थे, तथापि प्रभु को देखकर सब प्रसन्न होते थे। लोग नहीं जानते कि भक्ति रस क्या होता है ना। भक्ति रस का कोई अनुभव नहीं है, लेकिन उनको देख करके हृदय में क्या होती है? प्रसन्नता होती है ना। भगवान का दर्शन। यद्यपि यह भक्ति रस आगे सर्वे लोग, तथापि यह प्रभु देखे साबारे संतोष। सब मिलकर ऊंचे स्वर से हरि हरि बोलने लगते हैं। जैसे भगवान का दर्शन करते हैं
तो और कुछ जानते नहीं कुछ भी, लेकिन उनके मुंह से निकलता है क्या, हरि 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 हरि, इस प्रकार से निकलता है। मनुष्य के मुख से हरि नाम सुनने पर महाप्रभु को परम आनंद सुख के कारण विशेष प्रसन्नता होती है। भगवान सुनते हैं लोगों के मुँह से हरि नाम तो उनको बड़ी प्रसन्नता होती है। वो तो बचपन में ही, जन्म से ही इनका ऐसा चरित्र है कि जब ये बालक जन्मा तो जन्मते ही जो है रोया, और जैसे ही स्त्रियाँ, पड़ोस की स्त्रियाँ हरि नाम बोलती हैं तो हंसने लगे, रोने से एकदम हंसने लगे। कैसे हो सकता है कोई बालक अगर रोता भी है ना, अगर उसको चुप कराओ तो चुप तो हो जाता, नहीं हंसता तो नहीं है, लेकिन ये बालक कैसा था, रो रहा है, क्रंदन कर रहा है और किसी प्रकार भी नहीं मान रहा, लेकिन जैसे हरिनाम करें तो एकदम हंसने लगे। तो इनका हरिनाम का ये जो प्रचार है कि जन्म से ही इस प्रकार हुआ है ना। तो भगवान जो है इस समय तो भगवान 24 साल से थोड़ा ऊपर है, 24 साल से थोड़ा ऊपर हैं, है ना। और जैसे ही पब्लिक में जो है जो जनसाधारण हरि नाम बोलते हैं तो भगवान विशेष प्रसन्न होते हैं। प्रभु भुजाएं उठाकर बोल 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 कहते हैं, जब कोई हरि बोलता है तो भुजाएं उठा करके बोल 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 कहते और कुतूहलवश सभी और जोर जोर से ध्वनि करते। बोल बोल बोले प्रभु बोले बहुतुली, विशेष बोले न सब है कुतूहली। श्री चैतन्य ने ऐसा आनंद प्रकाशित किया कि दूसरों की तो क्या बात, जो मुसलमान हैं वे भी हरि हरि कह रहे थे। उस समय मुसलमानों का शासन चल रहा है, तो मुसलमानों के मुँह से भी हरि हरि निकलता था। मतलब इतना ज़्यादा भगवान के प्रेम का आवेश था कि मुसलमान लोग भी हरि हरि बोलते थे, है ना। नहीं तो मुसलमानों में क्या होती है, थोड़ा दूरी बनी रहती है ना, और वो खुश नहीं होते, है ना। हिंदू हरि बोल हरि बोल, ये क्या हो गया इसको, ये नहीं बोल रहा, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। आवाज़ आ रही मेरी, पीछे आवाज़ आ रही, हरि बोल हरे कृष्णा। तो यमन भी दूर खड़े होकर नमस्कार कर रहे थे मुसलमान लोग। तो भगवान चैतन्य जो है, जो प्रेम देने आए थे, तो उन्होंने मुसलमानों को भी दिया। आप समझ रहे? हालांकि मुसलमानों को वैष्णव में परिवर्तित नहीं किया, वैष्णव में परिवर्तित नहीं किया कि सबको तिलक जो है बोले कि तिलक लगाओ, कंठी माला धारण करो, नियम का पालन करो, ऐसा कुछ नहीं किया भगवान ने। ये भगवान की इतनी शक्ति है कि बिना कुछ साधन के किसी को भी प्रेम दे सकते हैं, ये भगवान की शक्ति है ना। तो मुसलमान भी दूर खड़े होकर नमस्कार कर रहे थे, और श्री चैतन्य का ऐसा करुणाशील अवतार है। आधा क्षण समय भी अन्य कर्म में नहीं बिताते थे, आधा क्षण भी दूसरे काम में नहीं बिताते भगवान का। आधा क्षण कितना होता है, एक क्षण कितना होता है, एक क्षण कितना होता है, एक क्षण होता है 4 मिनट का। कितना होता है, एक क्षण 4 मिनट का होता है। आधा क्षण कितना हुआ, 2 मिनट। तो 2 मिनट भी जो है भगवान चैतन्य दूसरे कार्य में नहीं बिताते। क्या, निरंतर क्रंदन कर रहे हैं, या हुंकार कर रहे हैं, गर्जना कर रहे हैं, या हरिनाम कीर्तन कर रहे हैं, मतलब प्रेम के आवेश में 2 मिनट भी उनको जो है समय नहीं मिलता है कि कुछ और दूसरा काम करें, है ना। आधा क्षण भी अन्य कर्म में नहीं बिताते, निरंतर संकीर्तन धर्म का ही पालन कराते रहते थे। तेलार्धे को प्राप्त हो रहे नाहे ने अन्य कर्म निरंतर लवयायन संकीर्तन धर्म। चारों ओर से मनुष्य देखने को चले आ रहे थे, और दर्शन करके किसी का चित्त जाने को नहीं होता। अब सोचिए कितनी भीड़ होगी, आए लोग लेकिन जाते नहीं, कोई जाना नहीं चाहता। तो कई बार ऐसा होता है ना, जब
भगवान राधा पार्षद मंदिर में भगवान का अभिषेक हो रहा है, सब अंदर जा रहे हैं, निकलता कोई नहीं, तो ठसा ठस वहाँ पैर रखने की जगह नहीं होती, इतनी भीड़ हो जाती। भगवान चैतन्य का दर्शन करने आ रहे सब, लेकिन जाने के लिए कोई तैयार नहीं है। इतनी जो है सब मनुष्य एक साथ मिलकर हरि ध्वनि कर रहे थे, चारों निरंतर, और कुछ सुनाई भी नहीं पड़ता था। सबे मेली आनंदे करे न हरि ध्वनि, निरंतर चतुर्दिगे आरे नहीं सुनी। अब पास में ही यवन राजा का स्थान था, मुसलमान का जो शासक था यवन राजा। राजा का मतलब हुसैन शाह, हुसैन शाह था पास में ही, हुसैन शाह का स्थान था। वो दुर्दमनी है, मतलब बड़ा कट्टर, बहुत कठोर है ना, तो उसका स्थान था। तथापि किसी के मन में भय नहीं हो रहा था। भगवान के कारण, भगवान के होने के कारण किसी को डर नहीं लगे कि इतनी जोर से हरि ध्वनि हो रही है, उसके महल में जाएगी तो क्या करेगा, है ना। वो तो किसी को मरवा डाले, किसी की भी हत्या कर दे, किसी को भी बांध ले, किसी का भी घर उजाड़ दे, उसका तो उसके लिए कुछ भी मतलब बंधन नहीं है। लेकिन अभी किसी को भी डर नहीं लग रहा है, उस मुसलमान राजा का भी डर नहीं लग रहा है। सब मनुष्य दुख शोक घर द्वार को भूलकर निर्भय होकर हरि हरि बोल रहे थे। दुख भी भूल गए, शोक भी भूल गए, और अपना घर और द्वार सब भूल गए, निरंतर हरि ध्वनि कर रहे हैं। ये तो कलयुग का प्रभाव है कि जिस समय कथा होती है तो उस समय चिंता होती है, अपने घर के लोग उठ के चले जाते हैं, उनको अपने घर की याद आती है, अभी ये आती है वो आती है, ये काम आता वो काम याद आता है, और चले जाते हैं। भगवान चैतन्य के सामने क्या कलयुग का प्रभाव नहीं, इसलिए सब जो है दुख शोक और घर द्वार सब भूल करके हरि कीर्तन कर रहे हैं निर्भय होकर के। कोतवाल ने राज दरबार में जाकर कहा, कोतवाल उनके नीचे होता है, राजा के नीचे कोतवाल होता है। कोतवाल ने राज दरबार में कहा, रामगिरी ग्राम में एक सन्यासी आया है, वो मुसलमान बादशाह है। उसको सूचना मिली कोतवाल के द्वारा। क्या सूचना मिली? रामगिरी में एक सन्यासी आया है, निरंतर हिंदू संकीर्तन करता है। शिकायत, हिंदू संकीर्तन, मुसलमानों का संकीर्तन नहीं करता है, हिंदू संकीर्तन करता है ना। मुसलमान का शासन, मुसलमान शासन में हिंदू संकीर्तन वो कर रहा है सन्यासी, है। और ना मालूम उसके पास कितने आदमी आते जाते हैं, कोई गिनती नहीं कितने आदमी आ रहे हैं जा रहे हैं। राजा ने पूछा, कहो सन्यासी कैसा है? कौन पूछ रहा है? राजा, मुसलमान राजा है, जो मांस खाने वाला है ना, बड़ा कट्टर है ना, हिंदुओं का बड़ा शत्रु है ना, किसी मंदिर को भी गिरवाता है, किसी की हत्या करा दे, है ना। वो उसने पूछा, कहो सन्यासी कैसा है और क्या खाता है और क्या नाम है? 3 प्रश्न किए। पहला प्रश्न क्या किया? कैसा है। दूसरा, क्या खाता है। तीसरा, क्या नाम है। और चौथा, उसकी देह गठन कैसी है। चौथा क्या? उसकी देह गठन कैसी है पूछा। राजा बोले, कहाँ कहाँ सन्यासी के मन की खाए की नाम कैसे देह गठन। कोतवाल बोला, प्रभु अद्भुत पुरुष कभी ना देखा ना सुना। कैसा है तो बताया, कैसा है? अद्भुत है, ना कभी देखा ना सुना, ऐसा पुरुष अद्भुत है। और शरीर की सुंदरता कामदेव के समान दिखती है। कैसी है? कामदेव के समान सुंदरता है। और कुछ कहा नहीं जाता, सोने की कांति को भी जीतने वाला आकार, शरीर, गौर, जितना गौर वर्ण है, सोने की कांति को भी जीतने वाला जो है गौर वर्ण है ना। और भुजाएं घुटनों तक हैं, भुजाएं घुटनों तक हैं, और नाभि गंभीर है, और सिंह जैसी ग्रीवा है, और हाथी जैसे कंधे हैं, और कमल के समान नेत्र हैं। शरीर की गठन कैसी है तो बता रहे हैं, है ना। कंधा कैसा है? शेर के समान, नहीं शेर के समान गिरी हुई है,
शेर के समान ग्रीवा है, हाथी के से कंधे हैं, कमल के समान नेत्र हैं, है ना। और करोड़ों चंद्रमा भी मुख की समानता नहीं कर सकते। मुख कितना सुंदर है, करोड़ों चंद्रमा भी उसके मुख की समानता नहीं कर सकते। कोटोयाल बोले सोना सोना है गोसाई, ये मत अद्भुत कम देखे सोनी नाई। सन्यासी रे शरीर रे सौंदर्य देखीते, कामदेव समहेन न पारी बलिते। जिनिया कनक कांति प्रकांड शरीर, आज अनुलंबित भोजना विश्व कबीर। सिंह ग्रीव गज स्कंध कमल नयन, कोटि चंद्रों से मुखेर न करे समान। सुंदर ओठ हैं और मोतियों की पंक्ति को जीतने वाले दांत हैं। दांत कैसे हैं? मोतियों को भी जीतने वाले, मोतियों की पंक्ति। और कामदेव के धनुष जैसी उसकी भौहें। भौहें कितनी सुंदर हैं, कामदेव का धनुष जैसे हो। चंदन लगाए हुए सुंदर अति स्थूल वक्षस्थल है, चौड़ा वक्षस्थल है, चंदन का लेप किए। उस समय ये कुर्ता, सिले कुर्ते नहीं पहने जाते थे, सिले कुर्ते नहीं पहनते थे। वस्त्र होता था, धोती भी सिली नहीं होती थी। धोती, कमर में धोती होती पैरों तक, और बाकी यहाँ पर जो है सब खुला रहता था। वह उत्तरी होता था, एक उत्तरी। तो सिला वस्त्र ज़्यादातर लोग पहनते नहीं थे। राजा महाराजा सिले वस्त्र पहनते हैं। पहले सिलाई मशीन नहीं होती थी, हाथ से सिले जाते थे। तो जो विरक्त सन्यासी लोग होते थे सिले कपड़े नहीं पहनते थे। लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने अपने समय में फिर ये प्रचलन किया कि सन्यासी भी सिले वस्त्र धारण करे, क्योंकि सिलाई जो है अब आसानी हो गई। जब सिलाई आसान हो गई तो फिर सन्यासी क्यों सिले वस्त्र न धारण करें। और शरीर की रक्षा के लिए अगर आवश्यकता है तो सिले वस्त्र धारण करें। पहले शरीर की रक्षा के लिए सिले वस्त्रों की आवश्यकता नहीं होती थी। शरीर को कष्ट मिलता था, मान लो सर्दी गर्मी का कष्ट मिलता था, लेकिन शरीर नष्ट नहीं होता था। अभी क्या है, शरीर नष्ट होता है। सर्दी गर्मी के कारण शरीर नष्ट होता है। ये गर्मी में हमें पंखा की ज़रूरत है, कूलर की, एसी की ज़रूरत पड़ती है, और ठंड में हमको जो है गर्म कपड़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए समय स्थान परिस्थिति के अनुसार अब हमें वो प्रचलन बदलना पड़ता है ना। तो उस समय भगवान चैतन्य क्या धारण करते थे, एक धोती होती थी कमर से पैर तक, और फिर यहाँ उत्तरी होता था। तो ये जो है पूरा खुला रहता था वक्षस्थल। और वक्षस्थल में चंदन लगा है, चंदन का लेप लगा है। तो आजकल गर्मी के दिन है तो चंदन का लेप लगाए हुए हैं। तो वो सन्यासी जो है चंदन का लेप लगाए हुए है, और वक्षस्थल स्थूल मतलब चौड़ा है, और सुंदर कमर में गेरुआ वस्त्र शोभा पा रहा है। रक्त कमल जैसे दोनों चरण हैं। दोनों चरण कैसे हैं, लाल कमल जैसे। चरण के तलवे, दोनों चरण के जो तलवे हैं वो लाल कमल जैसे हैं। और दसों नख दसों दर्पण जैसे। 10 नाखून है ना पैर के 10 नाखून है ना, तो 10 नाखून कैसे हैं, 10 दर्पण जैसे हैं। नाखून में अपना जो है अपना चित्र देख सकते हो और तिलक लगा लो। भगवान चैतन्य के नाखून में आप जो है अपना तिलक लगाने का जो है दर्पण का काम करेगा। तो 10 नाखून जो है उनके 10 दर्पण जैसे हैं, है ना। और किसी राज्य के किसी राजपुत्र से जैसे जान पड़ते हैं। राजा के पुत्र जैसे, राजा के जैसे कोई पुत्र हो, ऐसे जो सन्यासी बनकर भ्रमण कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि राजा का कोई लड़का है जो सन्यासी बन गया, है ना, ऐसे लग रहे हैं। कोनो राज्य रे कोनो राजा रे नंदन, ज्ञान पाई न्यासी है करे भ्रमण। शरीर के सब अंग मक्खन से भी कोमल। शरीर के सभी अंग कैसे हैं, मक्खन से भी कोमल हैं, बहुत कोमल हैं। और उस पर भी अद्भुत पछाड़ खाते हैं। अब इतना कोमल शरीर है, मक्खन से भी ज़्यादा कोमल शरीर है, उसमें पछाड़ खाते हैं। और पछाड़ खाते हैं तो पत्थर भी टूट जाते हैं। अब तो इतना कोमल शरीर है, पछाड़ खाए तो शरीर का कितना नुकसान होगा। ये शरीर का नुकसान नहीं होता, पत्थर टूट जाते हैं। विरोधाभास है। शरीर इतना कोमल है, शरीर इतना कोमल है कि आप छुए हैं तो भी जो है उसमें लाल हो जाए, इतना
शरीर कोमल है भगवान के, छुए तो जो सोने जैसा शरीर है वो लाल हो जाएगा, है ना, छूने से। और जब पछाड़ खाते हैं तो पत्थर भी टूट जाते हैं। तो कैसे पत्थर के लिए वज्र की तरह है उनका शरीर। वज्र जो है पत्थर को चूर्ण कर देता है, तो शरीर जो है वज्र की तरह काम करता है। जहाँ पत्थर में गिरता है तो पत्थर टूट जाते हैं, है ना। शरीर में चोट नहीं आती और पत्थर टूट जाते हैं। पछाड़ खाते हैं तो शरीर में चोट नहीं आती, पत्थर टूट जाते हैं। कितना बड़ा आश्चर्य है ना। एक दंडे पाड़े आछाड़े सत सत पाषाणे भांगे तब अंगे नहीं छत। उस सन्यासी के शरीर में पुलक होने पर रोमावली बराबर खड़ी रहती है। पूरा शरीर ऐसा पुलकायमान है, रोमांचित है, रोम एकदम पूरे खड़े रहते हैं, रोए खड़े रहते हैं। हाँ, ये प्रेम का लक्षण है। हरि बोल। क्या शरीर में क्या है? हैं? हाँ, क्या है शरीर में? क्या होता है हमेशा? रोमावली खड़ी रहती है, रोए खड़े रहते हैं। रोए खड़े रहते हैं जैसे कटहल। कटहल देखा माता जी? कटहल तो देखा है। कटहल में कितने कांटे कांटे होते हैं, ऐसा पूरा शरीर है कटहल की तरह। रोए जो है कैसे हैं? कटहल की तरह है पूरा शरीर। प्रेम में इतना जो है पुलकावली होती है कि पूरा शरीर कटहल जैसा है। ऐसे रोए जो है उनके खड़े हैं, कटहल जैसे हैं। निरंतर सन्यासी रह ऊर्ध्व रोमावली पाना शेर प्राय अंगे पोलग मंडली। और क्षण क्षण में उस सन्यासी को ऐसा कंपन होता है। प्रेम में कंपन भी होता है क्षण क्षण में। एक क्षण कितना होता है? 4 मिनट। और हर क्षण में यानी कितनी देर में? 4 मिनट में। हर 4 मिनट में क्या होता है? कंपन होता है। रोमावली तो लगातार चल रही है और कंपन जो है हर 4 मिनट में होता है। तो कैसा होता है कंपन? सुनिए। कंपन ऐसा होता है कि हजारों जन पकड़ने पर भी समर्थ नहीं होते। अगर पकड़े ना कि भाई रोक पाएँ तो शरीर जो कंपन होता है वो रोक नहीं सकते। जैसे ये कांपरी आप ऐसे पकड़ लोगे तो कांपना बंद हो जाएगा ना, है ना। लेकिन उनका शरीर जो कंपन होता है, हजारों लोग भी पकड़ते हैं ना तो भी उनका कंपन बंद नहीं, बल्कि उनका भी शरीर कांपने लगे। जो उनको पकड़ते हैं वो भी उनमें भी कंपन हो जाएगा। कि इनका कंपन बंद नहीं होता, ऐसा कंपन होता है ना। छाने छाने सन्यासी रहे हे न कंप है शास्त्र जने उधारी वाले शक्ति नहीं। दोनों नेत्रों का जल अभूतपूर्व दिखता है, कह नहीं सकता है। दोनों नेत्रों का जल कैसा है? हाँ, ऐसा है कि कितनी नदियाँ बहती हैं। कभी कभी सन्यासी को एक हंसी आती है, उस सन्यासी को कभी कभी हंसी आती है, वो हंसी भी प्रेम में आती है। तो प्रेम में जब हंसी आती है तो एक पहर तक अट्टहास रुकता ही नहीं है। जब जोर से हंसी आती है तो एक पहर तक अट्टहास रुकता नहीं। एक पहर कितना होता है? 3 घंटा। 3 घंटा कह सकते हैं। वैसे पहर अलग अलग अवधि का होता है। कोई प्रहर 2 घंटा 24 मिनट का होता है और कोई प्रहर 4 घंटा 48 मिनट का होता है। लेकिन अगर औसतन में कहें तो 3 घंटा मान सकते हैं, है ना। तो 3 घंटा अगर मान लें एक पहर को, तो क्या बता रहे हैं कि एक पहर तक हंसी रुकती नहीं है। इतनी हंसी आती है प्रेम में। तो ये प्रेम का लक्षण श्रीमद् भागवत में बताया गया है। क्वचित हंसती अच्युत चिंत्या रुदती। भगवान का चिंतन करते हुए कभी हंसी आती है उसको बहुत। भगवान बहुत सी ऐसी लीलाएं करते हैं जिसमें बड़ी हंसी आती है। तो वो हंसते हैं तो हंसते जाते हैं। कितनी देर तक हंसते रहते हैं? 3 घंटा तक। 3 घंटा तक हंसी आती रहती है ना। 3 घंटा तक हंसते रहते हैं। और कभी कीर्तन सुनकर मूर्छित हो जाते हैं। क्या होता है? मूर्छित हो जाते हैं कीर्तन सुन करके। तो सब डर जाते हैं कि चेतना ही नहीं रही। भुजाएं उठाकर निरंतर हरि नाम बोलते रहते हैं। भोजन और शयन से कुछ काम ही नहीं। भोजन है ही नहीं उनका बिल्कुल।
उसने पूछा था ना मुसलमान राजा ने कि क्या भोजन करता है सन्यासी, तो क्या कहा, भोजन का कोई काम नहीं और शयन का कोई काम नहीं, ना भोजन का काम है ना कोई शयन का काम है ना। वो सन्यासी जो है भोजन शयन से कुछ काम नहीं है, चारों ओर से मनुष्य देखने चले आते हैं, घर लौटने को किसी का मन नहीं करता है। काखानो व सन्यासी रहे न हासे है, अट्टे अट्टे हासे प्रहरे के क्षमा नहीं। काखानो मूर्छित है सुनिया कीर्तन, सबे भय पाए के छूना था के चेतन। बाहुदोली निरंतर बोले हरि नाम, भोजन शयन आरे नहीं किछु काम। ना जाने कितने योगी और ज्ञानी हम सब ने देखे हैं। कौन कह रहा है, कौन कह रहा है सब बातें? कोतवाल किससे कह रहा है? मुसलमान राजा से, बादशाह से। कोतवाल जो है बादशाह से कह रहा है, क्या कह रहा है कि हमने ना जाने कितने योगी और सन्यासी देखे हैं, ऐसा अद्भुत ना देखा ना सुना। कभी भी विश्व के इतिहास में ना कभी सुना ऐसा सन्यासी और ना देखा, है ना। हाँ, हे महाराज, आपसे इसलिए कहता हूँ कि इस पुरुष के आने से देश धन्य हो गया है। कोतवाल यही बता रहा है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि डरने की बात नहीं है। इस सन्यासी के आने से पूरा देश धन्य हो गया है, मतलब बहुत सुख शांति हो गई है, मतलब आपके राज्य में कोई बाधा नहीं हो रही। कोतवाल भी बता रहा है कि इसके आने से आपको कोई बाधा नहीं हो रही, बल्कि आपके राज्य में, शासन में और सुविधा हो गई है। वो सन्यासी आया है ना। कोतवाल इसलिए कह रहा है कि राजा फिर कुछ सोचेगा कि दंड दिया जाए, रोका जाए या निकाला जाए, तो इसलिए कोतवाल ने कहा कि मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि इसके आने से पूरा स्थान धन्य हो गया है। ना कुछ खाता है ना किसी से कुछ लेता है, वही शोषण करता है लोगों का, है ना। और कहता है कि ये खाओ, ये मुझे खिलाओ, ये मुझे खिलाओ, है ना। तो ना तो खाता है ना कुछ लेता है, और ना किसी से कुछ बोलता है, कि निरंतर एक कीर्तन का ही आनंद लेता है और कोई बात ही नहीं करता। कि जैसे मान लो मुसलमान राजा है तो वो सोचे भाई मेरे विरुद्ध बोल रहा है ये सन्यासी, तो लोगों को भड़काएगा, तो राजा को चिंता होती ना कि जनता को जो है अगर राजा के विरुद्ध भड़काए तो ऐसे सन्यासी को फिर मार डालेंगे या निकाल देंगे या बांध लेंगे, बंदी बना लेंगे, कुछ करेंगे, है ना। तो कोतवाल ने बताया है ना कि कुछ बोलता नहीं किसी से, निरंतर कीर्तन का ही आनंद लेता है। कही लांग ए महाराज तो माँ स्थाने, देश धन हैला ए पुरुष आगा माने। ना खाए ना लय कारो ना करे संभाष, सबे निरवधि एक कीर्तन विलास। अब वो जो मुसलमान राजा वो बहुत दुर्दमनीय था, दुर्दमनीय कि मतलब थोड़ा भी अगर उसके विरुद्ध कोई काम करे तो वो आग बन जाएगा। तो ऐसा था, मुसलमान राजा था, बड़ा दुर्दमनीय था, तथापि एक बात सुनकर वो मन में बड़े अचंभे में पड़ गया। सब बातें सुनी, इन्हें एक बात सुन करके बड़ा अचंभा हुआ उसको। अब मुसलमान है, उसको थोड़ी कीर्तन से कोई मतलब, कीर्तन को करो ना करो उससे क्या करना है। कलयुग में जो राजा होते हैं वो अधार्मिक होते हैं, है ना। तो मुसलमान शासन हर कलयुग में है, या कभी अंग्रेज़ों का शासन है, या भी शूद्रों का शासन चल रहा है इस समय, तो शूद्र लोग शासन कर रहे हैं, तो उनको जो है कीर्तन करें ना करें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। लेकिन एक बात सुनकर के उसको बड़ा अचंभा हुआ। अब उसकी बुद्धि कैसी है, उसकी बुद्धि तो शुद्ध नहीं है, लेकिन अब कौन सी बात ऐसी सुनकर के सम्मित हो गया, वो आप समझो कौन सी बात हो सकती है। तो हर बात अचंभे वाली है, लेकिन उसकी बुद्धि में जो अचंभा हुआ वो समझो क्या है। जैसे अमेरिका में जब प्रभुपाद का आंदोलन फैला, है ना, तो अमेरिकी सरकार को जो है कुछ इतनी अकल तो है नहीं कि कीर्तन का कुछ समझे कि क्या महत्व है, लेकिन तो भी एक बात का बड़ा गुण उनको दिखाई दिया। इस हरे कृष्णा जो आंदोलन का एक गुण दिखाई दिया, वो क्या था। अमेरिकी सरकार लोगों का नशा बंद करा रही थी, करोड़ों रुपये खर्च करा रही थी, लेकिन इस आंदोलन में जो आते हैं उनका नशा छूट जाता है, तो अमेरिकी सरकार ने इसका इस कारण से आदर किया। ये तो छोटी सी चीज़ है,
लेकिन अमेरिकी सरकार को यही बहुत बड़ी चीज़ मालूम पड़ी कि नशा बंद हो जाता है, तो बहुत बड़ी चीज़। रजनीश का तो बैन करा दिया, रजनीश को बैन करा दिया, है ना, क्योंकि वो वही सब कराता है, नशा कराता है, व्यभिचार कराता है, दुराचार, नशा, मांसाहार सब वो करा रहा है। तो अमेरिकी सरकार ने बैन करा दिया कि ये तो हम पहले से कर रहे हैं, हमको वही सिखा रहा है, तो उसको भगा दिया है। और प्रभुपाद का जो आंदोलन है उसका जो है सम्मान एक बात पर किया, किस बात पर किया? नशा छुड़ा देते हैं। नशा तो बहुत छोटी चीज़ है, छूट जाता है, उनको तो जो है जीवन कितना पवित्र हो जाता है उन लोगों का, है ना। तो ये तो बहुत बड़ी चीज़ है कि उनका जीवन पवित्र हो जाता है ना, कृष्ण का नाम ले रहे हैं। लेकिन अमेरिकी सरकार भी, उनकी बुद्धि तो मतलब उतनी तेज़ नहीं है ना, लेकिन तो भी एक गुण तो माना, है ना, और सम्मान किया, स्वागत किया इस आंदोलन का कि भाई अच्छे हैं ये लोग, भाई नशा बंद करा देते हैं, अच्छी बात है। जबकि नशा तो एक चीज़ है, तो व्यभिचार, जुआ, मांसाहार सब कुछ बंद हो जाता है। तो एक चीज़ को जो है मतलब लेकर के भी अमेरिकी सरकार ने आदर किया, तो ये जो है क्या है, ये बड़ी उनकी रक्षा होती है। कोई व्यक्ति किसी भी कारण से चैतन्य महाप्रभु का एक गुण देख ले और प्रशंसा करे तो उसकी बड़ी रक्षा हो जाए। भगवान के तो इतने अनंत गुण हैं, कोई देख भी नहीं सकता, उतने गुण हैं, कोई वर्णन नहीं कर सकता। या एक गुण अपने से अच्छा थोड़ा सा, कि भाई थोड़ा सा हमसे अच्छे हैं, इतना भी मान लेगा तो इसमें भी क्या होगा, भगवान संतुष्ट हुआ। तो राजा को एक गुण जो है दिखाई दिया, एक बात पर अच्छा हुआ। अब वो क्या चीज़? राजा ने केशव खान को बुलवाया। किसको बुलवाया? केशव खान। खान जो है उपाधि देते हैं हिंदुओं को ही, तो खान उपाधि देते हैं मुसलमानी शासन में किसी को, तो वो सम्मान की उपाधि होती है खान। अब केशव तो वो हिंदू नाम है, तो केशव खान को बुलाया। केशव खान को बुलवाया, विस्मित होकर पूछने लगा, केशव खान जिससे श्री कृष्ण चैतन्य नाम से पुकारते हैं, उसके विषय में तुम्हारी क्या राय है, बताओ। केशव खान से पूछा, तुम्हारी क्या राय है, बताओ। कृष्ण चैतन्य नाम से पुकारते हैं, वो एक सन्यासी है, तुम्हारी क्या राय है, बताओ जरा, है ना। जैसे मंत्री से पूछते भाई तुम्हारी क्या राय है, तो तुम्हारी राय मतलब हमारे शासन के संबंध में वो कैसा है, अच्छा है या गलत है, हमारे लिए जो है अनुकूल है या प्रतिकूल है, तो हमारे जो है शासन में जो है वो कितना बाधा डालने वाला है या सहायक, है ना। तो उसने केशव खान से पूछा। किससे पूछा? केशव खान से। केशव खान को बुलवाया, पूछा तुम्हारी क्या राय है, वो कैसा गोसाई है, ये सब ठीक ठीक कहो। उसे देखने को मनुष्य चारों ओर से आकर उपस्थित हैं, तो वो किस लिए आया है? बादशाह पूछ रहा है, सब लोग उसको देखने के लिए आ रहे हैं, ये वो किस लिए आया यहाँ पर, है ना, बताओ बस तुम्हारी क्या राय है, बताओ, अच्छी तरह से बताओ, सोच के बताओ। केशव खान को बोल रहे हैं। और ये मुसलमान शासक लोग जो है हिंदुओं को ही अपना जो है वो बनाते थे सहायक, क्योंकि हिंदुओं में ही विश्वास होता है, मुसलमानों को मुसलमानों में विश्वास नहीं। मुसलमानों को अगर वो बनाएंगे सेनापति या मंत्री तो वो जो है उल्टा कर देंगे। तो मुसलमान शासक को भी जो है मुसलमानों पर विश्वास नहीं होता, हिंदुओं पर विश्वास होता। तो हिंदुओं को जो है अपना सहायक बनाते हैं, अपना मंत्री बनाते हैं, अपना जो है जिस पर विश्वास कर सके। विश्वास पात्र हिंदू होते हैं, मुसलमान नहीं होते। तो केशव खान को बुलाया कि भाई तुम बताओ हमारे पक्ष में कितना वो जो है सही है या हमारे पक्ष में कितना गलत है, बताओ जरा, उसके बारे में बताओ। कहा था केशव खान के मत तुम्हार श्री कृष्ण चैतन्य बलि नाम बोले चार, के मत तहार कथा के मत मनुष्य, के मत गोसाई ते हो कही अवश्य। परम सज्जन केशव खान राजा के शब्द सुनकर भयभीत हो गया। वो परम सज्जन था केशव खान, तो राजा के वचन सुनकर भयभीत हो गया कि अब मैं इसको क्या बोलूं, कहीं जो है सन्यासी के लिए कुछ कठोर कदम ना उठाए। तो भयभीत हो गया कि सन्यासी हैं, बहुत महापुरुष हैं, है ना, तो इनका जो है कुछ अनिष्ट ना कर दे,
इसलिए मुझे क्या बोलना चाहिए। तो वो सोच रहे हैं, तो बड़ा भयभीत होकर के यथार्थ तथ्य छिपा कर बोला, सही बात को छिपा करके बोल दिया। चैतन्य महाप्रभु की महिमा को छिपा करके बोल दिया। लेकिन इसमें भी महिमा छिपा रहा है इसलिए कि भगवान की रक्षा हो, तो भगवान की ये भी सेवा है। जैसे ब्रजवासी लोग हैं तो किसी की महिमा नहीं जानते, तो किसी को अपना बच्चा समझ करके रक्षा करना चाहते हैं, चिंता करना चाहते हैं, तो भगवान ये भी सेवा मानते हैं। तो केशव खान की भी ये सेवा है, भगवान की महिमा को छिपा करके वो बोल रहा है कुछ कि रक्षा हो जाए भगवान। तो इसने क्या बोला गोसाई कौन कहता है ऐसा, वो तो एक भीख मांगने वाला गरीब परदेसी सन्यासी भीख मांगने वाला, जबकि भीख तो मांगने नहीं रहे, वो तो दे ही रहे हैं सबको, हरिनाम दे दो, किसी से कुछ मांगते नहीं। लेकिन ऐसे बोल दिया कि राजा जो है मतलब ईर्ष्या ना करे कहीं। अगर मैंने बता दिया कि मतलब इतने शक्तिशाली हैं, इतने महात्मा हैं, बहुत बड़े महात्मा, तो राजा को जो है ईर्ष्या हो सकती है, राजा को ईर्ष्या हो सकती है, और ईर्ष्या के कारण जो है कुछ परीक्षा लेगा। जैसे कि रसिकानंद प्रभु थे, तो रसिकानंद के जो शिष्य थे वो एक मुसलमान सूबेदार के जो है सभा में आते थे। तो जब वो लोग जो है देर से आए सभा में, तो सूबेदार ने पूछा क्यों देर से आए। बोले हमारे गुरु महाराज आए, हम उनकी सेवा में लगे थे। तो कैसे गुरु महाराज, तो बहुत बिगड़ा, तुम्हारे गुरु महाराज कैसे हैं, मैं अभी उनकी खबर लेता हूँ। तो इसीलिए कि भाई हमारी सभा में तुम लोग नहीं आए, देर से आए, अपने गुरु की सेवा में लगे रहे हैं, तो तुम्हारे गुरु को ही मैं दंड दूंगा। तो ईर्ष्या हो जाती है ना। तो चैतन्य महाप्रभु कहीं ईर्ष्या ना करें, ये मुसलमान बादशाह है, इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहा नहीं, वो तो एक गरीब जो है भिखारी है। जबकि भगवान कहाँ है गरीब भिखारी, खाते ही कुछ मांगते ही तो उससे कोतवाल ने बताया था कि मतलब कुछ मांगते नहीं, कुछ खाते नहीं, है ना। लेकिन ये जो है वृक्षों के नीचे रहता है, ये सोच करके राजा जो है मतलब ईर्ष्या ना करे, है ना, वृक्षों के नीचे रहता है। राजा ने कहा उससे गरीब मत कहो। राजा बोला उससे गरीब मत कहो। अब राजा के दिमाग में जो है मतलब बड़ी महिमा आ गई ना उसकी, उससे गरीब मत कहो, ये तो कान से सुनकर भी बड़ा दोष होगा, तुम कैसे बोल रहे हो गरीब। तो राजा उनकी महिमा को समझ गया ना, तो उसको ईर्ष्या नहीं हो रही है, बल्कि महिमा की भावना से बोला तुम गरीब बोलते हुए तो हमें भी दोष लगेगा, तुम उसको गरीब बोल रहे हो, हैं, वो गरीब मत कहो उसको। जनसाधारण का ऐसा निश्चय है कि हिंदू जिसे कृष्ण कहते हैं और मुसलमान खुदा कहते हैं, ये वही है। हरि बोल। हिंदू जिसको कृष्ण कहते हैं, मुसलमान जिसको खुदा कहते हैं, ये वही है। हिंदू लोग तो बता रहे हैं, तुम ऐसा क्यों बता रहे हो कि वो गरीब है ना। आजकल बोलते हैं ना भाई निर्धन, वो क्या बोलते हैं, दरिद्र नारायण, दरिद्र नारायण कि भगवान गरीब हैं, वो जो है मांगते आए हैं। एक गाना भी बनाया है, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली तो भिखारी के रूप में भगवान भीख मांग रहे हैं, जब वो लक्ष्मी के पति हैं, है ना। ये प्रभुपाद बहुत निंदा करते हैं, दरिद्र नारायण की जो भावना है, धारणा है, बहुत निंदा करते हैं। देखो मुसलमान भी जो है मतलब बहुत है हो गया, गुस्सा हो गया इस बात से। गरीब कैसे कहते हो, जिसको मुसलमान खुदा कहते हैं, हिंदू लोग कृष्ण कहते हैं, तो अगर वो वही है तो तुम गरीब कैसे कहते हो उसको। उसने कहा हाँ, हमारी आज्ञा तो अपने ही राज्य में चलती है, हमारी आज्ञा तो अपने ही राज्य में चलती है, पर उसकी आज्ञा को सब देशों में निरंतर सिर धारण करते हैं। जहाँ जाता वहीं पर उसकी होती है जी हुजूर की। वो जहाँ जाता वहीं पर सब लोग बिना बिना कुछ प्रयास के सब लोग आते हैं उसकी सेवा में। सब तो जो है वो राजाओं का राजा है, वो तो भगवान है तो वो मुसलमान बोला ऐसा। राजा बोले गरीब न बोले कबूताने, महादोष है यह सुनने देव काने। हिंदू जा रहे बोले कृष्ण खोदाए या बने, से निश्चय जाने सर्व जने।
अपने ही राज्य में कितने ही मन ही मन मेरा बुरा करने को लगे हुए हैं। मुसलमान कह रहा है मेरे ही राज्य में बहुत लोग मन मन में मेरा बुरा करने में लगे हुए हैं। मन में तो सोचते ही हैं, है ना, कि ये जो है कब मरे कब इसका जो है सत्यानाश हो। कितने लोग मन मन में सोचते ही हैं, सोचते हैं। ईश्वर हुए बिना सभी देशवासी बिना स्वार्थ के मन वचन शरीर से भला उसकी क्यों सेवा करते हैं। अगर वो ईश्वर नहीं है तो सब देश के लोग, ये तो हमारा देश के अंदर ही जो है लोग हमारा मन मन में बुरा सोचते हैं, और उसके बारे में तो सब देश के लोग शरीर मन है नहीं, शरीर से मन से वचन से सब प्रकार से उसकी सेवा में लगे हुए हैं। खाली मन नहीं है, सब देशों में उसकी जो है तन मन शरीर से, है ना, बिना स्वार्थ के उसकी सेवा में लगे हुए हैं। यदि 6 महीने तक मैं सेवकों को वेतन ना दूं तो मेरे विरुद्ध वो क्या करेंगे, बगावत कर देंगे। 6 महीने तक वेतन ना दूं तो मेरे विरुद्ध बगावत कर देंगे। परंतु हाँ, मनुष्य अपना खाकर उसकी सेवा करते हैं, फिर भी उन्हें भली प्रकार से सेवा नहीं मिलती। अतः उसे सचमुच ईश्वर ही जानो, जो उसके लिए गरीब शब्द का मत प्रयोग करो। ये तुमने कहते हैं गरीब कैसे बोल दिया तुमने उसको। अब उसने तो गरीब बोला था कि कहीं मुसलमान बादशाह जो है इनकी अनिष्ट ना करे, लेकिन वो जो है इस बात पर बड़ा बुरा माना, बादशाह ने बुरा माना। जब गरीब क्यों बोल रहे उसको गरीब कैसे हुआ, वो वेतन किसी को नहीं देता, लेकिन तो भी सब लोग उसकी तन मन वचन हर प्रकार से सेवा में लगे हुए हैं और हर जगह, है ना, तो गरीब कैसे हुआ, है ना। ताहार ऐसा काल है देश से काये वाक्य मने, ईश्वर न हिले न अर्थ भजे के लिए। राजा ने आगे कहा, यदि मैं इसलिए सबसे कहता हूँ कि कोई इसके साथ उपद्रव ना करे, ये मैं इसलिए सबसे कहता हूँ, अब मेरा यही आदेश है, मतलब अपने कर्मचारियों से, अपने सैनिकों से, हैं, अपने प्यादों से मेरा यही आदेश है कि उस सन्यासी के लिए कोई छेड़े नहीं। मेरे जितने भी शासन में जो है वो हैं अधिकारी हैं, कोई भी इस सन्यासी को छेड़े नहीं, किसी प्रकार का उपद्रव ना करे। वो जहाँ रहना चाहे इच्छानुसार रहे, अपने शास्त्र के अनुसार व्यवहार करे, सब मनुष्यों को लेकर सुख से वो कीर्तन करे अथवा अकेला रहे, जैसे उसकी इच्छा हो। काजी हो अथवा कोतवाल, कोई भी उससे कुछ कहे सुनेगा तो उसको मैं जान से मार दूंगा। हरि बोल। काजी कोतवाल सबके लिए मेरा चेतावनी, अगर उससे कुछ बोले तो जान से मरवा दूंगा। मेरे काजी कोतवाल जितने भी हैं, पुलिस के सिपाही, दरोगा, कोतवाल जितने भी, सब जान से मरवा दूंगा अगर उसको कुछ बोला तो। राजा बोले ए मोई बालिलु सभारे के हो पाछे हो पद्रव न करे ताहारे, जे खाने तहाने इच्छा ठाकुने से खाने, अपनारे शास्त्र मत करुने बिधाने, सर्व लोक लय शोके करुने कीर्तन, की बेरले ठाकुने जे लय तार मन, काजीवा कोटाल वा ताहा के कोनो जाने, कि चुबली लय तार लय मुझी बले। उसकी इच्छा हो सब लोगों को साथ में लेकर कीर्तन करे, या एकांत में रहे, किसी से बात ना करे या सबसे बात करे, जैसा उसकी इच्छा हो वैसा करे, लेकिन कोई काजी कोतवाल कोई भी उनको कुछ ना कहे। वो अपनी इच्छा से जब जहाँ चाहे रहे और जहाँ चाहे जाए, उसको कोई भी कुछ नहीं कहना है। राजा ने ऐलान कर दिया। ऐसा आदेश देकर राजा भीतर चला गया। ऐसी लीला करते हैं श्री गौर सुंदर, भगवान गौर सुंदर की ऐसी लीला है। हरि बोल। हे आज्ञा दिया राजा गेला अभ्यंतर, हे निरंग करायन श्री गौर सुंदर। जिस हुसैन शाह ने सारे उड़िया देश में समस्त देव मूर्तियों मंदिरों को तोड़ दिया था, उड़ीसा में देव मूर्तियों को तोड़ा, मंदिर को तोड़ा, वो मुसलमान भी श्री गौरचंद्र को मान गया। हरि बोल। श्री गौरचंद्र को मान गया। तथापि जो अभी श्री गौर को नहीं मानते वे अंधे, इसलिए निंदा कर रहे हैं ग्रंथकार उनकी। जो अभी भी नहीं मानते वे अंधे हैं, है ना, वे अंधे हैं।
वे माथा मुंडाकर सन्यासी वेश तो धारण कर घूमते हैं, परंतु श्री चैतन्य यह सुनते ही उनका हृदय जल उठता है। जिनके ऐसे अनंत ब्रह्मांड परिपूर्ण हो रहे हैं, जिनका यह समस्त अविद्या को ध्वंस कर देता है, जिनके यशोगान में शेष जी, लक्ष्मी जी, ब्रह्मा जी और शिव जी मतवाले हो रहे हैं, जिनके यश को सार वस्तु जानकर वेद गान करते हैं, ऐसे श्री चैतन्य देव के यश के प्रति जिसको असंतोष है, सर्वगुण संपन्न होकर भी वे सब दोषों से पूर्ण हैं। उनमें चाहे सभी गुण हो, लेकिन उनमें कोई गुण नहीं माना जाएगा, सभी प्रकार के दोष माने जाएंगे। एक दोष के कारण सब गुण नष्ट हो जाते हैं, और वो दोष क्या है? चैतन्य का गुणगान में जो है उसकी रुचि नहीं होती। चैतन्य के गुणगान में रुचि नहीं होती है तो ये दोष जो है उसके सब गुणों को नष्ट कर देता है, चाहे सब गुण हो। अब ये नहीं देखना है कि कितना बड़ा इसका गुण है, कि कितना बड़ा तपस्वी है। क्या सुनिए, कोई बहुत बड़ा तपस्वी हो, बहुत बड़ा सन्यासी हो, बहुत बड़ा विद्वान हो, लेकिन सब गुण नष्ट हो गए उसके एक दोष के कारण। कौन सा दोष? चैतन्य महाप्रभु के यश में उसकी अगर प्रीति नहीं है ना, तो सभी गुण नष्ट हो जाते हैं। सर्वगुणहीन पुरुष भी यदि चैतन्य चरण का स्मरण करे, अब दूसरी तरफ देखो, सब गुणों से रहित है, सब प्रकार के दोषों से भरा है, लेकिन चैतन्य के चरणों में स्मरण करता है तो वैकुंठ को प्राप्त करता है। अरे वो कोई गुण नहीं है, चैतन्य के चरणों का स्मरण करता है तो वैकुंठ प्राप्त करता है। हे भाई सुनिए, शेष खंड की लीला को सुनिए, जिस प्रकार महाप्रभु ने कृष्ण संकीर्तन लीला का आस्वादन किया। सर्वगुणहीन यदि चैतन्य चरणे स्मरण करी ले जाए वैकुंठ भवने। सुन सुन अरे भाई शेष खंड लीला, जे रूपे खेलीला कृष्ण संकीर्तन खेला। तो मुसलमान राजा के मुख से सत्य वचन सुनकर सभी सज्जन पुरुष बड़े प्रसन्न हुए। जब जो है मुनादी पिटवा दी उसने, उस समय तो कोई ऐसे पेपर नहीं होता था कि पेपर में आए या जो है मीडिया में आए, पेपर नहीं था, मीडिया नहीं थी, तो मुनादी पिटवाई और बड़ी ज़ोर ज़ोर से मुनादी पिटवाई। तो सब घरों में सबने सुना कि राजा का क्या ऐलान है कि उस सन्यासी, कृष्ण चैतन्य नाम का सन्यासी है, वो अपनी इच्छा से चाहे कीर्तन करे, चाहे अकेला रहे, चाहे सबसे मिले या किसी से ना मिले, जहाँ जाए जहाँ रहे, कोई बिल्कुल उसको छेड़े नहीं, चाहे कोई कोतवाल हो, चाहे कोई काजी हो, जान से उसको मार दिया जाए। तो सब लोग जो बड़े प्रसन्न हुए कि देखो ऐसा भी जो है राजा हो सकता है ना। तो सब सज्जन बड़े प्रसन्न हुए, सबने मिलकर एकांत स्थान में बैठकर क्या करना उचित है इस विषय में परस्पर परामर्श किया। अब सब एक दूसरे से परामर्श कर रहे हैं कि क्या करना उचित है। बड़ी खुशी की बात तो है, लेकिन आगे चल करके कुछ है और तो नहीं संभावना है कोई दूसरी, तो विचार कर रहे हैं सब लोग। राजा स्वभाव से महाकाल्यवन है, हिंदुओं का विरोधी है, महान तमोगुण है, इसी ने उड़िया देश के असंख्य देव मंदिर तोड़कर कितना अत्याचार किया। देव योग से अब तो इसके मन में सत्य गुण पैदा हो रहा है, तभी तो अच्छी बातें हमसे कह रहा है। अभी किसी दुष्ट यवन ने आकर अगर कुमंत्रणा दे दी तो क्या होगा? हाँ, कुछ पता नहीं। जैसे कंस था तो वसुदेव जी के पहला पुत्र जब लेके आए ना वसुदेव जी, कि तुमने कहा था कि मैं अपने सब पुत्र सौंपूँ तुम्हें, तो मैं तुम्हें सौंप रहा हूँ। तो कंस को दया आ गई और बोला नहीं इसको ले जाओ, मुझे 8वां पुत्र चाहिए, उसी से मुझे डर है। लेकिन फिर जो है नारद जी ने कुछ बताया उसको तो दिमाग बदल गया, तो फिर बिना कुछ कहे और बिना कुछ बताए उसको जो है मंगवाया और हत्या कर दी उस पुत्र की। तो इनके मतलब मन बदलने में कुछ अंतर नहीं, कुछ देर नहीं लगती, मन एकदम मतलब बिल्कुल उल्टा हो जाए कंस का जैसे। इसी प्रकार सब लोग सोच रहे हैं कि आगे चल के पता नहीं किसी मुसलमान ने अगर कुछ उल्टा बोल दिया तो विचार बदल जाए तो फिर क्या होगा, है ना। तो कुबुद्धि आते देर नहीं लगेगी। देवे आशी सत्य गुण उपजिले मने ते भाले कही लेके आमा समस्थाने। यदि बोल उठा
कैसा है वो गौर गोसाई, लिया उसे यहाँ, मैं उसे देखना चाहता हूँ। फिर क्या होगा? किसी ने कुमंत्रणा दे दी और बोलेगा मैं बुला उसको, मैं देखता हूँ कैसा है वो, है ना, तो क्या होगा? अतः हम लोगों को श्री गौरांग को कहला भेजना चाहिए कि राजा के निकट इस ग्राम में आप क्यों रह रहे हैं। इसी गांव में राजा रहता है तो उसका राज्य तो बहुत दूर दूर तक है, इसी गांव में उसका निवास है, तो इस गांव को तो छोड़ दीजिए। तो सब लोग सज्जन लोग जो है कह रहे हैं कि भगवान को जो है हम कहला दें, संदेशा भेज दें कि राजा के स्थान से तो आप दूर चले जाओ, यहाँ से दूर चले जाओ। ऐसा विचार कर सबने एक ब्राह्मण को गुप्त रूप से श्री महाप्रभु के पास भेज दिया। एक ब्राह्मण को भेजा गुप्त रूप से। जाने का दाचित कहे के माने गोसाई, आन गिया सब साई देखिए ये ठाई। अतएव गोसाई रे पाठाई कहिया, राजा रे निकट ग्राम की कार्य रहिया। महाप्रभु तो निज आनंद में सर्व समय उन्मत्त हो रहे थे, प्रेम रस में निरंतर होंकार और गर्जना कर रहे थे। असंख्य लोग एकत्रित होकर हरि ध्वनि कर रहे थे। उनके बीच में सन्यासी महाप्रभु आनंद पूर्वक नाच रहे थे। अब उस ब्राह्मण को कहाँ मौका जो भगवान को संदेश दे। भगवान की गर्जना होंकार लगातार हो रही है, कीर्तन लगातार हो रहे हैं, असंख्य लोग जो है घेरे हुए हैं और नृत्य कर रहे हैं भगवान। अब कौन उनको संदेश दे? किसी समय भी ना तो उन्हें कोई काम था, ना भी कोई बात करते थे। दिन रात संकीर्तन कर रहे और करा रहे। सोने का भी काम नहीं है, ना खाने का काम। भोजन और निद्रा का कोई काम ही नहीं है, दिन रात। नहीं तो क्या हो रहा है, भोजन के समय तुरंत बता देता कोई कि 2 मिनट 1 मिनट की तो बात थी, तो 1 मिनट भी वो मौका नहीं मिल रहा है किसी को। ब्राह्मण को जो है मौका नहीं मिल रहा है। ब्राह्मण जाकर ये स्थिति देखकर विस्मित होता और देखा कि बात करने को एक क्षण समय भी प्रभु के पास नहीं है। क्या देखा उसने? एक क्षण भी प्रभु के पास नहीं बात करने के लिए। दिन रात कीर्तन, हुंकार, गर्जना, ये सब चल रहा है ना। लक्ष्य कोटि लोक मेली करे हरि ध्वनि, आनंद नाचे ने माझे प्रभि न्यासमणि। अन्य कथा अन्य कार्य नाही कौन क्षण, आरने से बोले ने बोला ने संकीर्तन। किसी दूसरे व्यक्ति से तो बात करने का क्या लाभ, उनके निजी भक्तों से भी वो बात नहीं कर पा रहा है। उनके भक्तों से भी बात नहीं कर पा रहा है। भगवान के भी जो भक्त हैं उनसे भी बात नहीं कर पा रहा वो। भगवान से तो बात करने की बात बहुत दूर है, उनके सहयोगियों से भी बात नहीं कर पा रहा है। दिन है कि रात, अपना या पराया, पानी है या जमीन, कौन सा गांव है, कौन सा प्रदेश है, ये कुछ भी महाप्रभु नहीं जानते हैं। निज प्रेम रस सागर में दिन रात निमग्न है। प्रभु के साथ तो बात करने को एक क्षण भी नहीं मिल पा रहा है। ब्राह्मण ने भक्तों से कहा, आप सब गोस्वामी जी के भक्त हैं, आप अवसर मिलने पर प्रभु से कहिएगा कि राजा के निकट गाँव में आप क्यों निवास कर रहे हैं। बोल ही दिया उसने भगवान के भक्तों को कि जब मौका मिले तो महाराज भगवान को बोल देना कि आप राजा के निकट गांव में क्यों निवास कर रहे हैं। प्रभु संगे कथा कही वारे नहीं क्षण, भक्तगण स्थाने कथा कहे ले ब्राह्मण। वे प्रभु ले तो में सब गोसाई रे गण, समय पाई ले कही यो कथन। राजा रे निकट ग्राम की कार्य रहिया, ए कथा सरे पठाई ने कहिया। यहाँ से आप दूर चले जाएं, ऐसा सब सज्जनों ने आपको कहला भेजा है। ऐसा कहकर ब्राह्मण अपने घर लौट आया। उसने अनेक बार प्रभु को दंडवत प्रणाम किया। भगवान से बात नहीं कर पाया, अनेक बार दंडवत प्रणाम किया और अपने घर लौट आया। ब्राह्मण से सब बात सुनकर महाप्रभु के सब भक्त कुछ चिंता में पड़ गए। कौन चिंता में पड़ गए? हैं? महाप्रभु के भक्त चिंता में पड़ गए ब्राह्मण से सुन करके। किंतु उनको भी महाप्रभु से बात करने का समय नहीं मिल पा रहा था। उनको भी महाप्रभु से बात करने का समय नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि श्री महाप्रभु को कभी बाहरी ज्ञान नहीं हो रहा था। हरि बोल बस यही बोल रहे थे महाप्रभु। दोनों भुजाएं उठाकर चारों ओर असंख्य लोग महा आनंद में निमग्न थे और तालियां बजा बजाकर हरि बोल कर रहे थे।
हरि बोल। बिल्कुल समय नहीं है। जिनके भक्त का नाम स्मरण करने मात्र से सब विघ्न दूर हो जाते हैं और संसार बंधन छूट जाता है। जिनकी शक्ति पाकर जीव बोलता है, काम करता है, उछल पाता है, जिसको वेद परम ब्रह्म नित्य शुद्ध कहकर वर्णन करते हैं, जिनकी माया में मोहित होकर जीव अपने स्वरूप को भूल रहा है और माया बंधन में बद्ध होकर अनेक वासनाओं में लिप्त हो रहा है, वही महाप्रभु स्वयं सब जीवों का उद्धार करने के लिए करुणापूर्ण पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए हैं। उनके लिए कैसा राजा और किसका भय है? उनके लिए किसका भय है? उनके लिए कौन राजा है? ये भगवान है। इनकी शक्ति से जीव बोलता है, चलता है, तो राजा की भी क्या शक्ति है कि कुछ उनके विरुद्ध बोल पाए? जहाँ रे माया जीव पासरी अपना बद्ध है पाइया चे संसार है वासना से प्रभु अपन सर्व जीव उद्धारी दे अवतरी अच्छे भक्ति रसे पृथ्वी ते। यमराज और काल भी जिनके सेवक हैं। यमराज का भय है। हरि बोल। आंखें बंद हो रही हैं, नींद आ रही है। क्या सुना? नहीं सुना? क्या सुना भी? क्या कौन बताए? क्या सुना भी? यमराज और काल, हाँ, यमराज और काल भी जिनके सेवक हैं। यमराज भी जिनके सेवक है और काल भी जिनके सेवक है। यमराज का सबको भय है और काल का भी सबको भय है। काल गहे करके, है ना, कबीरा गर्व न कीजिए, काल गहे करके ना जाने के तुम्हारी है क्या घर क्या परदेश। कबीरदास, हम लोग कबीरदास जी के अनुयायी नहीं हैं, लेकिन कोई बातें उनकी सही है। कबीरा गर्व न कीजिए, कबीरदास कहते हैं कि गर्व ना करो। काल गहे करके, काल ने आपके बालों को पकड़ा हुआ है, अगर बाल नहीं तो शिखा पकड़े, है ना। काल गहे करके ना जाने की तुम्हारी है, पता नहीं कहाँ मारेगा, क्या घर क्या परदेश। घर में मारे, परदेश में कहीं नहीं मार देगा। उसके हाथ में आपके सिर के बाल पूरी तरह से पकड़े हुए हैं, तो गर्व मत करो। तो काल का भय सबको है, यमराज का भी भय सबको है। यमराज के दूत आते हैं, है ना, तो जो मरने वाला ही देखता है किसको आए उसको, यमराज, तो उनका बहुत भय है। उनके सामने आप पिस्तौल भी नहीं चला सकते, कुछ भी नहीं चलेगा, तलवार या जो है पिस्तौल कुछ भी काम नहीं करे, है ना। तो यमराज काल भी उनके सेवक हैं, ऐसा वेद कहते हैं। वे महाप्रभु भक्तों को लेकर संकीर्तन कर रहे थे। त्रिभुवन के चूड़ामणि हैं, उनके लिए कैसा भय। चारों दिशाओं से जो असंख्य लोग महाप्रभु का दर्शन करने आ रहे थे, उनमें भी किसी को राजा का भय ना था। अब पब्लिक को भी भय नहीं है राजा का, भगवान के सामने पब्लिक को भी राजा का भय नहीं है। ऐसा आनंद प्रभु सबको प्रदान कर रहे थे। यद्यपि वे सब लोग भक्ति और संकीर्तन के विषय में कुछ नहीं जानते थे, तथापि चैतन्य भगवान को देखकर उनके शरीर में ऐसा आनंद उत्पन्न हो रहा था कि उन्हें यमराज का भय नहीं था। राजा की क्या चलेगी। हरि बोल। अब देखो, इतना मतलब शक्ति है चैतन्य अवतार में कि लोग नहीं जानते हैं कि भक्ति क्या होती है, और तो भी भक्ति का सबसे ऊंचा धरातल प्रेम दे दिया उन्होंने। जो भक्ति तक नहीं जानते उनको भी प्रेम के धरातल पर पहुंचा दिया। अरे भक्ति में तो आप सबसे पहले श्रद्धा के धरातल पर आए, फिर साधु संग करेंगे, फिर भजन क्रिया, फिर अनर्थ निवृत्ति होगी, फिर निष्ठा होगी, फिर रुचि होगी, और फिर आसक्ति होगी, फिर भाव होगा, तब कहीं प्रेम आएगा। कितना लंबा रास्ता है प्रेम का। और जो भक्ति को जानते ही नहीं हैं उनको भी प्रेम दे दिया है, उनको भी प्रेम दे दिया। उनके लिए क्या है, कुत्ते को भी प्रेम देते हैं तो वो भी नाचने लगे। उनके लिए कुछ नहीं है कि इतना लंबा जो है चलना पड़ेगा, उनके लिए कुछ नहीं है। तो ऐसे भगवान हैं। निरंतर सब लोग हरिध्वनि कर रहे थे, किसी मुख से और कोई शब्द नहीं सुनाई देता था। इस प्रकार वैकुंठेश्वर महाप्रभु सब लोगों में संकीर्तन कर रहे थे। जहाँ शक्ति तेजे बोले के रे चले, परम ब्रह्म नित्य शुद्ध जारे वेद बोले।
अंतर्यामी है भगवान, सच्चिदानंद अंतर्यामी है। जान लिया कि भक्तों के मन में कोई चिंता है। क्या समझे? जान लिया, भक्तों को तो अवसर नहीं मिल रहा है भगवान से कहने का, ये जान गए, अंतर्यामी है, जान गए चिंता है। तो बाहरी प्रकाशित कर दिए, मुस्कुराकर स्पष्ट कहने लगे, आप सब मन में इसलिए भय पा रहे हो कि राजा मुझे देखने के लिए मुझे अपने पास बुलवा लेगा। भगवान स्वयं बोले। भगवान पर इतना समय नहीं था कि पूछे, ये तो भगवान पूछते कि क्या चिंता है, लेकिन भगवान के पास समय नहीं था इतना कि पूछें, तो बता दिया। आप लोगों को इस बात की चिंता है ना कि राजा मुझे बुलवाएगा, आपको चिंता है कि राजा मुझे बुलवाएगा, परंतु सुनो, जब मैं चाहता हूँ कि कोई मुझे देखे तभी वो मुझे देख सकता है। हरि बोल। जब मैं चाहूँगा कि कोई मुझे देखे तभी वो मुझे देख सकता है। मुझे अपनी इच्छा से देखे ऐसा व्यक्ति मैं कहीं नहीं देखता कि कोई अपनी इच्छा से मुझे देखेगा। उसकी इच्छा भी जो है नहीं हो सकती। जब तक मेरी इच्छा नहीं होगी तब तक उसकी इच्छा भी नहीं हो सकती भगवान की। मुझे अपनी इच्छा से देखे ऐसा व्यक्ति मैं कहीं नहीं देखता। आप लोग जरा भी भय मत करो, यदि राजा मुझे देखना चाहेगा तो मैं स्वयं ही उसके पास चला जाऊंगा। तो भगवान कहते हैं कि उसको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर वो देखना चाहता है तो मैं खुद उसके पास चला जाऊंगा। राजा मुझे देखने के लिए कैसे बुलवा सकता है, कहिए तो उसमें क्या सामर्थ्य है। मैं ही यदि उसके मुख से ऐसी बात बुलवाऊंगा तभी तो वो ऐसा बोलेगा। अरे वो नहीं तो होता है कई बार आप बोलना चाहते नहीं बोल पाते, भगवान की इच्छा नहीं तो मुझे देखने की उसकी क्या शक्ति है। जब वेद भी ढूंढ कर मुझे नहीं देख पाते, जब वेद भी मुझे ढूंढ कर नहीं देख पाते, देव ऋषि राजा ऋषि मुझे ढूंढते रहते हैं, कोई भी मुझे नहीं देख पाता। ये बात पुराणों में और महाभारत में वर्णित है। संकीर्तन प्रचार के लिए मेरा ये अवतार है। मेरा ये अवतार संकीर्तन प्रचार के लिए है। देव ऋषि राज ऋषि पुराणे भारते अमान विषय के हो न पाए देखीते। संकीर्तन आरंभे मोहरे अवतार उद्धारे करे सर्वे पतित संसार। सब पतित समाज का मैं उद्धार करूंगा। जो दैत्य यवन मुझे नहीं मानते हैं वे भी मेरे नाम संकीर्तन में इस युग में प्रेम प्राप्त करके रो उठेंगे। हरि बोल। जो दैत्य और मुसलमान मुझे नहीं मानते हैं वे भी नाम संकीर्तन में इस युग में प्रेम प्राप्त करके रोएंगे। ऐसे भगवान है ना। जे दैत्य भवन मोरे कभू नहीं माने ये योग्य ताराओं का दिव्य के मोरे नामे। जितने भी दुष्ट हैं, मुसलमान हैं, चांडाल हैं, स्त्री शूद्र अधम जातियां हैं, उन सबको इस युग में ऐसा भक्ति योग प्रदान करूंगा कि जिसकी कामना देवता लोग भी करते रहते हैं। ऐसा भक्ति योग देवताओं को भी नहीं मिलता है। ऐसा भक्ति योग लुटाऊंगा। किनको लुटाऊंगा? जो अछूत हैं, स्त्री हैं और मुसलमान हैं और पतित है, दुष्ट है, चांडाल हैं, कि जो बड़े बड़े सिद्धों को भी नहीं मिलता, देवताओं को नहीं मिलता, मुनियों को नहीं मिलता। ऐसा भक्ति को उनको लुटाऊंगा, उनको दूंगा। उनकी चीज़ है, वो जिसको चाहे दें, जिसको न चाहे ना दें। जिनको घमंड है हम बड़े देवता हैं, हम मनुष्यों से ऊपर हैं, ये लोग बेकार है, हम तो बड़े देवता हैं, कोई सिद्ध हैं, हमारे पास सिद्धियाँ हैं, ये सब बेकार हैं। तो उनको सिद्धि का गर्व है ना। और किसी को जो है अपने ज्ञान का गर्व है, विद्वान है, हम बहुत बड़े मुनि हैं, बहुत बड़े तपस्वी हैं, तो वो अपने गर्व में डूबे रहेंगे, उनको नहीं मिलेगा। और जितने नीच हैं, चांडाल हैं, शूद्र हैं, जितने अशुद्ध लोग हैं, उनको मैं अपना भक्ति योग दे दूंगा। हरि बोल। विद्या धन कुल और ज्ञान के अभिमान में जो मेरे भक्तों के प्रति अपराध करते हैं वे इस युग में वंचित रहेंगे। हरि बोल। तो सबसे बड़ी बात है ये, हम इतने साल से भक्त बन गए,
अब हम जो है श्रेष्ठ हो गए हैं, है ना। तो इसमें बाधा है ना। वही केवल मेरे चरित्र को नहीं मानेंगे, समस्त पृथ्वी पर जितने देश नगर हैं सर्वत्र मेरे नाम का संचार होगा। हरि बोल। विद्याधन कुल आदि तपस्या मदे, जे मोरे भक्ति स्थान करे अपराधे, सही सब जन ए हवे ए योगी वंचित, सब तारा नामा निधे हमारे चरित, पृथ्वी पर्यंत जत आछे देश ग्राम, सर्वत्र संचार है वे के मोर नाम। ये चैतन्य भागवत में, चैतन्य चरितामृत में वो है, पृथ्वी ते आछे जत नगर आदि ग्राम, सर्वत्र प्रचार होवे मोर नाम। और यहाँ पर है पृथ्वी पर्यंत जत आछे देश ग्राम, सर्वत्र संचार है वेक मोर नाम। अर्थ करीब करीब ऐसे ही है, थोड़ा शब्दों में अंतर है। पृथ्वी ते आछे, यहाँ पृथ्वी पर्यंत है, आछे जत आछे देश ग्राम, पृथ्वी ते आछे जत नगर आदि ग्राम, उसमें नगर आदि ग्राम है। और सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम, यहाँ सर्वत्र संचार है वेक मोर नाम। तो वही चीज़ यहाँ पर भी आई है। पृथ्वी पर आकर मैं तो यही चाहता हूँ कि कोई मुझे खोजे, मेरे तत्वों को जाने, परंतु ऐसा व्यक्ति दुर्लभ है, मुझे नहीं मिल रहा। राजा मुझे देखना चाहता है, ये बात सब झूठ है, भगवान के झूठ है। तो उनको भी जो है लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो जाए, आशंका थी। तो भगवान को कह रहे हैं कि आप चले जाओ यहाँ से, राजा जो है आपको बुलाएगा। और भगवान कहते अगर बुलाए तो उसको मैं वहीं पर गिरा दूँगा। अगर मैं जाऊँगा उसके सामने तो मैं उसको सिंहासन से नीचे नहीं गिरा दूँगा। श्रीवास ठाकुर से ऐसे ही बोलते हैं। हाँ, जैसे खबर फैल गई थी कि निमाई पंडित को जो है और जितने भी संकीर्तन करने वाले हैं सबको राजा बुलाएगा। तो भगवान कहते हैं बुलाएगा तो मैं खुद ही सबसे पहले जाऊंगा, राजा के सामने जाऊंगा। हैं, राजा के सामने जाऊंगा तो क्या हाँ मैं उसको सिंहासन से नीचे नहीं गिरा सकूंगा, भगवान कहते हैं। और अगर नहीं गिरा पाया ठीक है ना, तो मैं उसको बोलूँगा कि तू जो है सच और झूठ का जो है अंतर देख, क्या सच है क्या झूठ है। हैं, तेरे जितने काजी मुल्ला हैं उनको बुलवा ले यहाँ पर, और जितने हाथी घोड़े तेरे महल में हैं उनको बुलवा ले। कुरान की आयतें पढ़ा करके हाथी घोड़ों को नचाए, रुलाए, तो वो नहीं कर सकते ऐसा, उनके धर्म में ऐसी शक्ति नहीं है। फिर मैं अपनी शक्ति दिखलाऊंगा, मैं जो है हरि नाम लेकर के उनके हाथी घोड़ों सबको नचाऊंगा, सबको रुलाऊंगा, है ना। भगवान कहते हैं अगर उसने बुलाया तो मैं खुद ही जाऊंगा, मैं ऐसा करूँ। तो फिर यहाँ जो है भगवान कहते हैं सबसे प्रभु ने कह दिया, श्री प्रभु ने इतना कहकर बाहरी चेतना प्रकाशित की। ये सुनकर भक्तगण भी बड़े प्रसन्न हो गए कि भगवान को कोई चिंता नहीं है। पृथ्वी ते आसी आमी है चाह, पृथ्वी ते आसी आमी है यह चांग, खोजे है न जन मोरे को था न पांग, राजा मोरे को था चाहिए के देखी बारे, एक कथा सकल मिथ्या कहले सब भारी। इस प्रकार प्रभु उसी ग्राम में कुछ दिन रहकर नियमित रूप से अपना कीर्तन कार्य चलाते रहे। ईश्वर की इच्छा जान लेने में किसकी सामर्थ्य है। सुबह मथुरा को नहीं गए, अब मथुरा जाना था, राम के लिए से मथुरा जा रहे थे, लेकिन फिर मथुरा नहीं गए भगवान। हाँ, और नीलाचल लौटकर चले गए। भक्तों से इतना ही कहा कि मैं नीलाचल जाता हूँ, अर्थात पुरी जाता हूँ, नीलाचल या पुरी। परम आनंद स्वरूप श्री गौर प्रभु जो कहकर लीला से हरि कीर्तन करते हुए दक्षिण को चल दिए। अपने आनंद में गंगा के किनारे ठहरते ठहरते कुछ दिन में श्री अद्वैताचार्य जी के घर में पहुँच गए। अद्वैताचार्य जी के घर कहाँ पर? शांतिपुर। अद्वैताचार्य के दो घर थे, एक घर था नवद्वीप में, दूसरा घर था शांतिपुर में। तो जब भगवान ने संन्यास ले लिया तो उस घर को उन्होंने हमेशा के लिए छोड़ दिया, क्योंकि उस घर में अब उधर तो भगवान आएंगे नहीं उनके घर में। तो संन्यास लिया तो शांतिपुर में स्थायी निवास अपना बना लिया, क्योंकि वहाँ पर अब जो है जाएंगे तो उन चैतन्य का वियोग बहुत सताएगा। तो श्रीवास पंडित कुमारहट्टी में स्थानांतरित हो गए, अपना घर छोड़ दिया। और अद्वैताचार्य ने अपना घर जो था नवद्वीप में वो छोड़ दिया, शांतिपुर में स्थायी रूप से चले गए। और भगवान शांतिपुर में जा सकते हैं लेकिन उधर नहीं जा सकते। लेकिन केवल माता सची और विष्णु प्रिया उनको ही कष्ट मिला जीवन भर।
वो कहाँ जाएं बेचारे, अबला वो उसी घर में रहें। तो उनको जीवन भर बड़ा वियोग का अनुभव हुआ, है ना। अब अद्वैताचार्य जी घर में पहुंच गए। अद्वैताचार्य सब काम छोड़कर अपने पुत्र के खेल में आविष्ट हो रहे थे। अद्वैताचार्य क्या कर रहे थे? अपना सब काम छोड़कर पुत्र के खेल में आविष्ट हो रहे थे। इसका क्या मतलब है? अपने पुत्र को भक्त बनाएं, ये जो है पिता का सबसे बड़ा धर्म है। अपनी भक्ति, अपना भजन, अपनी पूजा सब छोड़ करके अपने बच्चों की पूजा करना सबसे बड़ी पूजा है। प्रभुपाद भी क्या कहते हैं कि अगर आपके घर में पूजा का भी काम है, बहुत पूजा करना है आपको, है ना, लेकिन बच्चे भी हैं, तो पूजा को छोड़ करके बच्चों की पूजा करो, मतलब बच्चों को भक्त बनाओ। अब बच्चे बिगड़ रहे हैं, आप पूजा में लगे हैं, तो ये जो है उचित नहीं। अब कई बार ऐसा दुविधा होती है ना, आपके घर में जो है भगवान की पूजा भी करना है सब, है ना, श्रृंगार करना है, पूजा करना है, क्या क्या करना है, और बच्चे जो है बिगड़ रहे हैं, तो क्या करो? अपने बच्चों को समय दो, पूजा छोड़ दो, अपने बच्चों को समय। प्रभुपाद ने कहा। अद्वैताचार्य भी ऐसे कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु जब पहुँचे तो अपने पुत्र के साथ खेल रहे हैं। अब पुत्र के साथ खेलेंगे तो कैसे खेलेंगे? वही शास्त्रों की बातों में ही जो है, हाँ, काव्य शास्त्र विनोदे कालो गच्छति धीमताम्। जो बुद्धिमान लोग होते हैं उनका समय कैसे बीतता है? काव्य शास्त्र विनोदेन, शास्त्र की चर्चा में उनका समय बीतता है। और व्यसनेन तो मूर्खाणाम निद्रया कलहिनवा, मूर्खों का समय बीतता है या तो व्यसन में, नशा, है ना, व्यसनेन निद्रया या नींद में या झगड़ा में। मूर्खों का समय 3 प्रकार से बीतता है, या तो व्यसन करेंगे, नशा करेंगे, या सोएंगे, या झगड़ा करेंगे। 3 प्रकार का। तो अद्वैताचार्य अपने पुत्र के साथ खेल रहे थे, तो पुत्र के साथ खेल रहे थे, तो खेल में क्या करते? शास्त्र की चर्चा कर रहे हैं अपने बच्चे। तो बच्चे को समय देना बहुत, हाँ, असली भगवान की सेवा है। कि आप भक्त ना बन पाए कोई बात नहीं, अपने बच्चे को भक्त बनाओ तो वो आपकी रक्षा हो जाएगी। सुनीति ने जो है ध्रुव को जो है मतलब उचित दिशा दी कि बेटा जंगल में भगवान प्राप्त होते हैं, जाओ जंगल में। तो अपने पुत्र को जंगल भेज दिया। लेकिन जब ध्रुव महाराज विमान पर बैठे वैकुंठ में जा रहे हैं तो ध्रुव महाराज को चिंता हुई कि माता, जिस माता ने मुझे जंगल भेजा था भगवान की प्राप्ति के लिए, उस माता को छोड़ के मैं जा रहा हूँ। तो जो विष्णु दूत जो विमान में लेके जा रहे थे ध्रुव महाराज को, उन्होंने कहा, दिखाया, एक आगे विमान जा रहा है, देखो जरा वो किसका विमान है। तो ध्रुव महाराज ने देखा कि उनके विमान से आगे एक विमान जा रहा है जिसमें उनकी माता बैठी है। अरे वो क्यों? माता ने तो भक्ति नहीं की, अपने पुत्र को भक्त बनाया, तो अपने पुत्र से पहले ही वो वैकुंठ गए। तो आप भक्त अगर नहीं बन पाते हैं तो अपनी भक्ति को छोड़ करके अपने बच्चे को भक्त बनाने में लग जाए, तो क्या होगा? आपकी वहाँ निश्चित बुकिंग है, पक्की बुकिंग, है ना। तो अद्वैताचार्य क्या कर रहे हैं? अपने पुत्र को जो है भक्त बनाने में लगे हुए हैं। अपने पुत्र को समय पूरा दे रहे थे, हैं? जब भगवान गौरचंद्र अद्वैत जी के घर पर पहुँचे हैं तो उस समय सब काम छोड़कर अपने पुत्र के खेल में आविष्ट हो रहे थे। ऐसे समय में, है ना, अद्वैताचार्य, बड़ी अद्भुत कथा है, उससे कहता हूँ प्रेम से सुनो। ये ग्रंथकार कह रहे हैं बड़ी अद्भुत कथा है, प्रेम से सुनो। कैसे सुनो? प्रेम से। आंखें बंद करके नहीं सुनना। अगर आंखें बंद हो रही तो खड़े हो जाओ, आंखें बंद नहीं करना है। प्रेम से सुनो, क्योंकि मैं नहीं सुना रहा हूँ, आप ग्रंथकार ही सुना रहे हैं मेरे मुँह से, आप उनके मुख से सुन रहे हैं, है ना। तो वो सुना रहे हैं। अद्वैत के योगी पुत्र को ऐसा ही उचित था। उनका जगत विख्यात अच्युतानंद नाम था। क्या नाम था? अच्युतानंद नाम था। एक दिन एक उत्तम सन्यासी अद्वैताचार्य के स्थान पर आया। अभी और पहले की बात है, अभी इसकी बात को अभी यहीं पर छोड़ दिया। चैतन्य महाप्रभु अद्वैताचार्य के घर में आए, अभी इसको छोड़ करके पहले की बात बता रहे हैं। एक सन्यासी अद्वैत के घर में आया। अद्वैताचार्य को देखकर सन्यासी संकोच से खड़ा रहा। अद्वैत ने सन्यासी को नमस्कार करके बैठाया। अद्वैत ने कहा कि भिक्षा करो। सन्यासी ने कहा मैं जो चाहूँ सो भिक्षा दो। बैठाया। अद्वैताचार्य ने बोला कि भिक्षा करो।
सन्यासी को क्या बोलते हैं? भिक्षा। भोजन नहीं करते, भोजन करो, भिक्षा। भिक्षा का मतलब रूखा सूखा कुछ, हाँ अगर कहोगे कि आप खाओ, भिक्षा का मतलब रूखा सूखा, तो वो इस बात पर भोजन करेंगे। वो आप कहेंगे 10 प्रकार के व्यंजन हैं, ये है वो है, तो सन्यासी भोजन नहीं करेगा। तो भिक्षा के नाम पर फिर आप भोजन करा सकते हो जो भी अच्छा है, लेकिन वो इस कारण से वो भोजन नहीं करेगा, मुझे अच्छा खाने को मिलेगा, है ना। तो सन्यासी के लिए भिक्षा करो। तो सन्यासी ने कहा मैं जो चाहूँ वो भिक्षा दो। सन्यासी ने कहा मैं जो चाहूँ वो भिक्षा दो, है ना। आपसे मुझे कुछ पूछना है, उससे आप बता दें, बस यही मेरी भिक्षा है। मुझे पूछना है, आप ये बताइए, यही मेरी भिक्षा है, मुझे कुछ पूछना है आपसे। किसने कहा? सन्यासी ने कहा। दैव एक दिन एक उत्तम सन्यासी, अद्वैत आचार्य स्थान में ले लेने आसी। अद्वैत देखी अन्यासी संकोच रहीला, अद्वैत न्यासी दे नमस्कार बसाईला। आचार्य ने कहा पहले भोजन कीजिए, फिर जो पूछना है उससे कहिए। क्या बोले अद्वैत? पहले भोजन करो, उसके बाद कुछ पूछना तो पूछो। सन्यासी बोला पहले मुझे पूछना है। क्या बोला? पहले मुझे पूछना है। आचार्य जी कहा, आचार्य जी ने कहा जो आपकी इच्छा है कहिए। सन्यासी ने पूछा केशव भारती चैतन्य देव के कौन है? अद्वैताचार्य से पूछा सन्यासी ने, केशव भारती चैतन्य देव के कौन है? कौन है चैतन्य देव के? केशव भारती गुरु हैं, सन्यास गुरु हैं, है ना। तो उन्होंने पूछा केशव भारती चैतन्य देव के कौन है, सो मुझसे कहिए। न्यासी बोले न ऐ केशव भारती चैतन्य रे के है न कहा मोर प्रति। आद्वैताचार्य मन ही मन विचार करने लगे, कई उत्तर हैं इसके। अब वो सोचते कौन सा उत्तर दूँ? आद्वैताचार्य मन में विचार करने, कई उत्तर हैं इसके, अब कौन सा उत्तर दूँ? व्यवहार और परमार्थ दो पक्ष हैं, तो व्यवहार के पक्ष में तो गुरु हैं केशव भारती हैं, और परमार्थ के पक्ष में तो उनके सेवक चैतन्य महापुरुष सेवक हैं केशव भारती। तो यद्यपि भगवान के माता पिता नहीं हैं, तथापि उनको देवकी नंदन पुकारा जाता है, देवकी के पुत्र हैं। तो परमार्थ पक्ष में तो भगवान के माता पिता कोई है ही नहीं, लेकिन व्यवहार पक्ष में भगवान को देवकी नंदन कहा जाता है ना। इसी प्रकार यदि परमार्थ में उनका कोई गुरु नहीं है, तथापि प्रभु ने जो लीला की है उसी को सब गान करते हैं, अतः परमार्थ विषय को प्रथम क्यों कहूँ, व्यवहारिक बात कहकर प्रबोध कराऊँ, ये विचार करके अद्वैताचार्य ने उत्तर दिया। व्यवहार पक्ष को लेकर के उत्तर दिया उन्होंने। क्या कहा कि केशव भारती श्री चैतन्य देव के गुरु हैं। ये देखते हुए भी कि केशव भारती उनके गुरु हैं, फिर मुझसे पूछते क्यों हो? उन्होंने कहा जब आप देख रहे हो कि केशव भारती उनके गुरु हैं, फिर आप पूछते क्यों हो? अद्वैताचार्य ने कहा कि आप पूछते क्यों हो, वो तो गुरु हैं ही। एत भावी बलिदेन अद्वैत महाशय केशव भारती रे चैतन्य रे गुरु है। देखिते से गुरु तान केशव भारती आर के ने तबे जिज्ञासा आमा प्रति। अद्वैताचार्य के इतना कहते हैं, उसी से हम दौड़कर अच्युतानंद उसी स्थान पर आ गए। अब छोटा सा बालक है और धूल से भरा हुआ है और बिल्कुल नंगा है। अद्वैताचार्य के पास आ गया, वो अपने पिता के पास आ गया, दौड़ करके आ गया। अद्वैताचार्य ने यही कहा ना कि केशव भारती चैतन्य महाप्रभु गुरु हैं, तो वो छोटा सा बच्चा था, वो दौड़ करके आ गया अपने पिता के पास। सुंदर बच्चा था, बिल्कुल दिगंबर। दिगंबर का मतलब नग्न, हाँ, दिगंबर वेश था और 5 वर्ष की अवस्था थी। खेल में पूरा शरीर धूल से धूसरित था और तत्वों के ज्ञाता परम भक्त सर्वशक्तिमान चैतन्य के गुरु है। ये वचन सुनते ही हंसते हुए वो बालक बोला पिताजी आपने क्या कहा, फिर दोबारा तो कहिए। और तो बिल्कुल नंगा है और को धूल भरी हुई है और पिताजी का विरोध कर रहा है। पिताजी आपने क्या कहा, दोबारा तो कहिए। चैतन्य देव के केशव भारती गुरु हैं, क्या यही आपका निर्णय है? किस साहस के कारण आप ये शब्द अपनी जीभ पर लाए? वो बोला किस साहस के कारण आप ये शब्द अपनी जीभ पर लाए?
वो बच्चा बोला कौन व साहस है तो मैं ए मत बचन जीवाय अनिला ए थे अद्भुत कारण। ये तो बड़ी विलक्षण बात है। अब आपकी जीवा पर ऐसी बात आ गई तो मेरे विचार में इस समय कलिकाल ही आ उपस्थित हुआ है कि चैतन्य देव की माया बड़ी दुस्तर है। ब्रह्मा शंकर भी मोह को प्राप्त हो जाते हैं। समझ में आता है कि आपको भी विष्णु माया लग गई है उसने झाड़ दिया अपने पिताजी को, ये विष्णु की माया लग गई आपको क्या जो है केशव भारती को चैतन्य महाप्रभु गुरु बता रहे हो, विष्णु माया लग गई है। चैतन्य देव की माया को कौन तर सकता है? आप जिस समय ये बोले कि चैतन्य के गुरु हैं, ये शब्द बिना माया के कैसे कह सकते हैं? चैतन्य देव की इच्छा से ही अनंत ब्रह्मांड उनके रोमकूप में मिल जाते हैं। अनंत ब्रह्मांड उनके रोमकूप के अंदर चले जाते हैं उनकी इच्छा से। श्री चैतन्य प्रभु जब क्रीड़ा परायण है तब अपने से आप ही क्रीड़ा करते हैं, कोई दूसरा नहीं है। जितने भी बड़े बड़े अभिमानी महामुनि हैं उनको पता भी नहीं रहता कि किसका क्या नाम है। फिर उन्हीं चैतन्य देव की अचिंत इच्छा से जब लीला से ही नाभि कमल से ब्रह्मा का जन्म होता है, जन्म होने पर भी जब देखने की उनमें कुछ शक्ति नहीं हुई, तब अंत में ब्रह्मा ने भक्ति की। तब उनकी भक्ति से संतुष्ट हो स्वयं प्रभु ने उन्हें तत्व का उपदेश दिया। तो जब ब्रह्मा जी तक को जो है भगवान ने जो है उपदेश दिया, तत्व का उपदेश दिया, तो भगवान के गुरु कौन हो सकते हैं? वो छोटा सा बालक अपने पिता को डांट रहा है तब उन्हीं ब्रह्मा ने प्रभु की आगे सिरोधार्य करके सृष्टि रचना की और सबसे उसी ज्ञान का कथन किया। उसी ज्ञान को सनक आदि ऋषियों ने ब्रह्मा से प्राप्त करके संसार में प्रचार किया। सुन रहे सब लोग? हरि बोल। क्या सुना? क्या सुना है? हाँ, भगवान ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, ब्रह्मा जी ने चार कुमारों ने पूरी दुनिया को जिनके अस्तित्व से ही ज्ञान की उत्पत्ति होकर प्रचार होता है, उन्हीं का कोई दूसरा व्यक्ति गुरु है? ये कैसे कह दिया? आप तो पिता हैं, आपको मैं क्या शिक्षा दूं? आप शिक्षा गुरु होकर ऐसा क्यों कहते हैं? ऐसे डांटा उसने अपने पिता आप मेरे शिक्षा गुरु हैं, आप शिक्षा गुरु होकर के ऐसा क्यों कहते हैं? छोटा सा बच्चा अद्वैताचार्य को डांट रहा है। तबे भक्ति वसे तुष्ट हैया तहाने तत्वोपदेश प्रभु कहे न आपने। तबे से ही ब्रह्मा प्रभु आज्ञाकारी सिरे सृष्टि करी से ज्ञान कहे न सभारे। से ज्ञान सन का दे पाए ब्रह्मा है ते प्रचार करे न तबे कृपाए जगते। इतना कहकर अच्युतानंद मौन हो गया, पर अद्वैत प्रभु सुनकर परम आनंद में आविष्ट हो गए। हरि बोल। जब बच्चे ने ऐसी बात कही तो अद्वैताचार्य बहुत आनंदित हो गए। अद्वैताचार्य तो जानते हैं, लेकिन परमार्थ में उत्तर देना है या व्यवहार में उत्तर देना है, वो तो सोच करके व्यवहार में उत्तर दिया। लेकिन बच्चे ने जब ऐसा कहा परमार्थ के अनुसार कि कैसे आपने कहा कि ये गुरु केशव भारती गुरु हैं चैतन्य देव के, तो अद्वैताचार्य को मतलब समझे कि इसका परमार्थ पक्ष कितना जो है पक्का है। परमार्थ पक्ष में चैतन्य महाप्रभु को तत्व से ये बच्चा इतना जानता है तो उनको बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई और उठा करके उसको गोद में ले लिया और अच्युत के शरीर को अपने प्रेम जल से सींचने लगे। अपने गोद में ले लिया और आँखों के आंसुओं से उसको नहला दिया। पूरा शरीर धूल से भरा था, अब क्या हो गया? नहा गया, नहला दिया। अरे तरह नहला दिया अपनी आँखों के आंसुओं से उसको, है ना। और उसने निंदा की और बड़े कठोर शब्दों में बोला। और तेरे को कितनी खुशी हुई, है ना, कि मेरा पुत्र जो है मुझको ऐसा बोल रहा है। परमार्थ पक्ष में वो चैतन्य के तत्व को जानता है ना। तो ऐसा जो है बहुत खुशी हुई। तुम ही मेरे पिता हो। अद्वैताचार्य क्या बोले? बेटा तुम ही मेरे पिता हो, मैं तुम्हारा पुत्र हूँ। अद्वैताचार्य बोले क्या बोले? तुम ही मेरे पिता हो, मैं तुम्हारा पुत्र हूँ। हाँ, केवल शिक्षा देने को पुत्र रूप से उदय हुए हो, तो मुझे शिक्षा देने के लिए पुत्र रूप में जन्म हो। अद्वैताचार्य बोले तुम इसे जाना के बाप मोहि से तनाए सिखाई दे पुत्र रूप है ले उदय।
अपराध हो गया, मुझे क्षमा करो। अत्याचार्य क्या बोले? अपराध हो गया, मुझे क्षमा करो। वो सन्यासी के सामने ही सब बातें हो रही। सन्यासी ने भोजन नहीं किया, उसने प्रश्न का उत्तर मांगा था, तो पिता ने उत्तर दिया और पुत्र ने दूसरा उत्तर दिया, है ना। अब पिता पुत्र में जो बातें हो रही है, सन्यासी वो भी देख रहा है। तो पिता ने व्यवहार पक्ष में उत्तर दिया, पुत्र ने परमार्थ पक्ष में उत्तर दिया, तो दोनों उत्तर उसको मिल गए, है ना। सन्यासी देख रहा है ना। अपराध हो गया, मुझे क्षमा करो, तुम्हारे आगे प्रतिज्ञा करता हूँ, फिर ना कहूँगा। हाँ। अच्युतानंद अपनी स्तुति सुनकर लज्जित हो गए। अब वो पुत्र में भी इतना गुण था, अपनी स्तुति सुन करके पुत्र भी लज्जित हो गया। तो समझता है कि हमारे पिता भी जो है सब कुछ जानते हैं। और जब उन्होंने ऐसा कहा, अपने पुत्र का जो है वो किया, तो अपना पुत्र जो है ये नहीं सोचा कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ, वो लज्जित हो गया। पिता की स्तुति सुनकर पुत्र लज्जित हो गया और ऊपर को सिर नहीं उठाया, और बच्चे ने भी ऊपर को सिर नहीं उठाया, लज्जित हो गया, है ना। देखो एक से एक बढ़कर के गुण हैं बच्चे में। कितना गुण है। अत्याचार्य ऐसे बोले, गलती होगी आगे से कभी नहीं करूँगा, तुम मेरे पिता हो, मैं तुम्हारा पुत्र हूँ, तुम पुत्र रूप में मुझे शिक्षा देने के लिए उत्पन्न हुए हो। तो पुत्र लज्जित हो गया और सिर नहीं उठा रहा है, सिर झुका लिया, अपना सिर नहीं उठा रहा है ना। आत्मस्तुति सुनि श्री अच्युत महाशय, लज्जाए रहेला प्रभु माथा न तोलय। सन्यासी ने अच्युतानंद के वचन सुनकर उसी क्षण दंडवत प्रणाम किया। सन्यासी ने उसी समय दंडवत, मतलब सही उत्तर मिल गया उसको। उसने प्रश्न पूछा था, तो अच्युतानंद के वचन सुनकर उसी क्षण दंडवत प्रणाम किया। सन्यासी ने कहा, श्री अद्वैत का पुत्र अति योग्य है, जैसे पिता वैसे पुत्र, दोनों की बात अचिंत्य है। पिता पुत्र दोनों ही जो है क्या है, एक से एक बढ़ करके है दोनों। सन्यासी ने कहा, दंडवत प्रणाम किया, है ना। क्या बालक के मुख से ऐसी बात निकल सकती है? ये तो ईश्वर शक्ति के अलावा और कुछ नहीं है। श्री अद्वैत के नेत्रों से अद्भुत महिमा देखी। सन्यासी पुत्र के साथ अद्वैत को नमस्कार करके हरि हरि कहकर आनंद मग्न होकर के चले गए। भोजन नहीं किया ही नहीं उन्होंने, एक प्रश्न ही पूछने आए थे और प्रश्न का उत्तर सुन करके आनंद मग्न होकर के चले गए। अच्युतानंद जो श्री चैतन्य चरण के एकांतिक शरण है, इसी से तो उनको अद्वैत का योग्य पुत्र कहते हैं। कोई यदि अद्वैत का भजन करता है तो श्री गौरचंद्र की अवहेलना करता है तो नष्ट ही हो जाता है। अद्वैताचार्य सहन नहीं करते कि अद्वैताचार्य का भजन करे और चैतन्य की निंदा करे, है ना। अद्वैताचार्य ने पुत्र की महिमा देखकर सब काम छोड़कर उसे गोदी में ले लिया और रोने लगे, और पुत्र के अंग की धूल अपने अंग में बड़े प्रेम से लेपन करने लगे। उसके शरीर की धूल अपने शरीर में लगा करके लेपन कर रहे हैं। मेरे घर में श्री चैतन्य पार्षद ने जन्म लिया है, हरि बोल। मेरे घर में श्री चैतन्य पार्षद ने जन्म लिया है, यूँ कहकर ताली बजा बजा कर नाचने लगे। अद्वैत पुत्र को गोद में लेकर नाच रहे थे। उनकी भक्ति की समानता त्रिभुवन में नहीं है। पुत्र की महिमा देखकर अद्वैत बेहबल हो रहे। ऐसे समय में पार्षदों सहित श्री गौर सुंदर अद्वैत के भवन में आकर के उपस्थित हो गए। उसी समय आए चैतन्य महाप्रभु, उसी समय अद्वैत के घर में आए, है ना। चैतन्य पार्षद जन्मीला मोर घरे, एत बले नाचे प्रभु ताली दिया करे। पुत्र को लेकर ही नाचे अद्वैत गोसाई, त्रिभुवन जहाँ रे भक्ति रे समय नाई। अद्वैत प्रभु ने अपने प्राणनाथ को देखकर पृथ्वी में दंडवत गिरकर प्रणाम किया और हरि हरि कहकर हुंकार करने लगे, और परमानंद ने अपने देह को भूल गए। हरि बोल। तो कथा तो बहुत लंबी है, कोई अंतर नहीं है, मुझे पता भी नहीं था, समय भी चला गया अपना। ठीक है, तो अभी कोई प्रश्न, कोई चर्चा, समय तो नहीं है, तो अभी आपकी ओर से जी आप माइक नहीं, हैंड माइक, हैंड माइक है, दीजिए। जी।
जी सार्वभौम भट्टाचार्य जो थे वो भगवान से कुछ क्वेश्चन पुट कर रहे थे काफ़ी टाइम तक, उन्होंने कुछ बातचीत चल रही थी, उसके बारे में थोड़ा सा बताओ। सार्वभौम भट्टाचार्य जब चैतन्य महाप्रभु पहली बार जगन्नाथपुरी गए तो वो जगन्नाथ जी को जो है देखते ही मूर्छित हो गए। तो सार्वभौम भट्टाचार्य उनको बहुत ही आदरपूर्वक अपने सेवकों के द्वारा उठवा करके अपने घर पर लाए और फिर उनकी जो है सब जो है परीक्षा की, उनके शरीर की परीक्षा की और देखा कि प्रेम के बहुत ऊंचे लक्षण हैं, लेकिन भगवान के रूप में नहीं पहचान पाए सार्वभौम भट्टाचार्य। और फिर वो सोचते हैं कि ये सन्यासी हो गए हैं तो बड़ी छोटी अवस्था में सन्यासी हो गए हैं और कहीं माया में ना गिर जाएं, इसलिए अपना जो है वेदांत सूत्र अध्ययन कराते हैं। वेदांत सूत्र अध्ययन कराते हैं तो फिर वो शंकराचार्य के अनुसार मायावादी भाष्य था। तो चैतन्य महाप्रभु बोले कि ये समझ में नहीं आ रहा है कि सूत्र जो है उनकी व्याख्या तो स्पष्ट है सूर्य की तरह, और ये व्याख्या है वो तो बादल के समान है जो सूर्य को ढक रही, तो सूत्र के अर्थ को जो है ढक रही है व्याख्या, इसलिए व्याख्या जो है उचित नहीं मालूम पड़ रही। तब फिर भगवान चैतन्य ने वेदांत सूत्र की व्याख्या सुनाई तो ये समझ गए कि ईश्वर के अलावा कोई नहीं हो सकता है। फिर भगवान चैतन्य ने अपना 6 भुजाओं का रूप दिखलाया। ठीक है, श्री गौर कथा महामहोत्सव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने गौर पूर्णिमा के अवसर पर हमें गौर कथा गौर तत्व इससे हमें अवगत कराया और बताया कि कैसे अगर हमें राधा कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना है तो ग्राम प्रभु महाप्रभु की उपासना आराधना भक्ति करना कितना आवश्यकता है।